हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप लोग? क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। एक बार आ गए हैं फिर से आपके सामने। हमारी ये जो सीरीज चल रही है ए टू जेड कंप्लीट चैप्टर वाइज मैथ्स की सीरीज, इसमें क्लियर है जी। आज हम दूसरा चैप्टर करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, इसमें हम कंप्लीट चैप्टर पढ़ते हैं, फुल चैप्टर। चाहे वो प्रीलिम्स का हो, चाहे वो मेंस का हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो रेलवे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लियर है ना। आप अगर यहां से पढ़ेंगे, आई अश्योर यू, मैं आपको पूरी एश्योरेंस देता हूं, क्लियर, कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद वो पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे कहीं से। भाई मैं प्रैक्टिस की गारंटी नहीं लेता, प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस और नोट्स ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्लियर। नोट्स बनाने से कॉन्सेप्ट तेज होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग बनते हो। प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड बढ़ती है, क्लियर है ना। दोनों अलग अलग पहलू हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। पीडीएफ कह लो या मैं किसी बुक की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप यहां से नोट्स बना के रिवीजन करिए, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनिए। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं बुक प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप चैप्टर वाइज जो है वो सवाल लगाइए, जिसमें ढेरों सवाल होंगे, वो सारे सवाल आप लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर सीरीज अभी तक मेरा जो चल रहा है वो अच्छा लगा होगा। मैंने कल ही रेशो का चैप्टर पढ़ाया है, रेशो का चैप्टर मैंने फुली पढ़ाया है, जितनी बातें थी ए टू जेड। आई होप आप एक बार वीडियो देखें, एक बार आप पूरा नोट्स बनाएं, उसके बाद अगर आपको कमी रह जाए तो आप मेरे को बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने प्रॉपर पूरा पढ़ाया है, ठीक है जी, क्लियर। आज हमारा दूसरा चैप्टर है, इसमें इस सीरीज में हम दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजिस। एजिस के सवाल देखो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, स्टेट के एग्जाम हो, आपको एज का सवाल, रेलवे के एग्जाम हो, एज का सवाल आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा। इवन एसएससी में ये क्वांट्स में तो आता ही है, ये रीजनिंग में भी देखने को मिलता है। रीजनिंग में भी एसएससी के पेपर में रीजनिंग में भी एजिस के सवाल देखने को मिलते हैं, क्लियर है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर। दूसरी बात, ये छोटा सा चैप्टर है, स्मॉल चैप्टर है, बहुत ही कम मेहनत, लिटिल एफर्ट के साथ, बहुत ही कम मेहनत के साथ आप अपना एक क्वेश्चन फिक्स कर सकते हो। एक क्वेश्चन फिक्स कर सकते हो भाई, बहुत ही माइनर सी मेहनत के साथ आपका एक सवाल फिक्स हो सकता है, क्लियर है ना। वहीं पे मैं आगे जाके सीआईएसआई पढ़ाऊंगा, एसआईसीआई पढ़ेंगे। इतना बड़ा चैप्टर, पहाड़ जितना चैप्टर है प्रॉफिट लॉस, उतना पढ़ के एक सवाल आएगा। यहां छोटा सा चैप्टर पढ़ के भी एक सवाल आ रहा है, मतलब पेपर निकालने से है ना, तो उतना पढ़ो जिससे पेपर निकले, क्लियर, ठीक है। ऐसा तो नहीं है प्रॉफिट लॉस का सवाल बनाओगे तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे ना भाई, नंबर तो एक ही सवाल का मिलेगा ना। तो छोटा चैप्टर है, थोड़ी मेहनत करेंगे आपका ये चैप्टर निकल जाएगा, क्लियर। ये हमारे भारत का एम्बलम है, ठीक है जी, जिसका टैग लाइन है सत्यमेव जयते। एक स्टूडेंट को अपने लाइफ में ये लाइन कभी नहीं भूलनी चाहिए। सत्यमेव जयते का मतलब है सच्चाई की हमेशा जीत होती है। असत्य चाहे जितना मर्जी आगे बढ़ जाए, लेकिन एट द एंड जो जीत होती है वो सच्चाई की ही होती है, क्लियर। एक स्टूडेंट को ही नहीं भूलना चाहिए। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। बढ़ते हैं आगे। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है मेरे बारे में, 2019 से पढ़ा रहा हूं क्वांट्स, इन एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक यहां पे भी दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, ठीक है जी। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही वीडियोस आगे भी लाता रहूं, इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन स्प्रेड करता रहूं, तो आपको मेरा चैनल सिर्फ लाइक सब्सक्राइब नहीं करना है, चैनल को मैक्स टू मैक्स शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज का फायदा हो सके। फ्री में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छा कंटेंट मिल सके, और हमारी जो ये मेहनत है, ये जो मेहनत की गई है, इस मेहनत को एक रंग मिले, क्लियर है जी, ठीक है जी, आप लोगों का प्यार मिले। बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर को करने से पहले, एजिस शुरू करने से पहले, मैंने आपको जो रेशो का चैप्टर पढ़ाया ना, उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, चेंजेस बेस्ड क्वेश्चन, चेंजेस बेस्ड क्वेश्चंस, क्लियर। तो पहले 2-3 मिनट 4 मिनट इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि चेंजेस बेस्ड क्वेश्चन है क्या। 50% चैप्टर जो है वो चेंजेस बेस्ड क्वेश्चन पे ही है। अगर आपने रेशो की वीडियो सही से देखी है, चेंजेस बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपने टॉपिक सही से देखा, मान लो कोई ये वीडियो देख रहा है जिसने मेरा रेशो वाला चैप्टर नहीं देखा है, क्लियर, तो उस रेशो वाली वीडियो में जाके सिर्फ चेंजेस बेस्ड क्वेश्चन वाला पोर्शन देख ले, उसमें जो मैंने 5 सवाल कराए वो देख ले, तुम्हारा एजिस चैप्टर आधा डन है, समझ लो। फिर भी मैं यहां पे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। चलिए इसको समझ लेते हैं, चेंजेस बेस्ड क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम एजिस पे आएंगे, इसको एजिस से लिंक करेंगे। तो पहले तो बेसिक से यहां करा लेता हूं। क्या बोलता है, कहता है द रेशियो ऑफ द टू नंबर ए एंड बी इज 2:3। ए और बी का जो रेशियो है, ये ए है, ये बी है। ये कितना रेशियो है, 2:3, यानी ये 2x है और ये 3x है, यही सिखाया है, क्लियर। 2x और 3x ऐसे ही है ना, ओल्ड वैल्यू तो यही थी, क्लियर है जी। उसमें क्या किया, कहता है इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 4,
या एक मिनट रुको, एक सेकंड रुको। क्लियर, इसको यहां ना लिख के यहां लिखते हैं भाई। इफ ईच, इसको दो तरीके से सिखाया हुआ है ना, दो तरीके से सिखाया हुआ है। क्लियर, इसको यहां ना लिख के यहां लिखते हैं कि भाई ए और बी दो नंबर है जिसका रेशो कितना है 2:3, ये ओल्ड रेशो है। क्लियर, ये ओल्ड रेशो है। कहता है दोनों नंबर को बढ़ा दिया गया 4, ये भी 4 इंक्रीज हुआ, ये भी 4 इंक्रीज हुआ, तो नया रेशो बन गया कितना 5:7। न्यू रेशो इज इक्वल टू 5:7। अब तुमको ये बात पता है ये न्यू है। क्लियर, तुमको ये बात याद रखनी है कि एक ही सवाल में 2 बार रेशो है, तो वेरिएबल लगाया, वेरिएबल लगाया, ये बात क्लियर, ठीक है ना। उसके बाद यहां रेशो है तो यहां भी वेरिएबल लगाना पड़ेगा, लेकिन वो वेरिएबल रिपीट नहीं होगा, सेम वेरिएबल रिपीट नहीं होता, तो यहां दूसरा वेरिएबल लगा दिया। ये बात क्लियर है। क्लियर, ये बेसिक से करा रहा हूं, यहां ट्रिक से भी कराऊंगा। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं ए और बी को अगर ध्यान दूं, क्योंकि बेसिक भी कभी कभी बेसिक लगेगा, कभी कभी ट्रिक लागू नहीं होता है, कब करने के बाद बताता हूं, ठीक है ना। तो ए और बी की बात करें तो पहले ए कितना था 2x और बी कितना था पहले 3x, यही था। दोनों में हमने क्या किया, प्लस का 4 किया, हमने क्या किया, प्लस का 4 किया। जब हमने दोनों में प्लस का 4 किया तो रेशो जो नया वाला बन गया वो कितना बन गया 5y और 7y। ये बात क्लियर है भाई। यही हुआ ना कि पहले 2x था, बाद में 4 ऐड कर दिया तो y से y कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 7 इधर जाएगा, 2x प्लस का 4 और ये 5 इंटू 3x प्लस का 4, यही किया था हमने। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14x, 28, 5 तिया 15x और ये 5 चौका 20, x वाले एक तरफ कर दो तो 1x बराबर 8। अब a की बात करें, अगर a ओल्ड निकालना है, कौन सा निकालना है, ओल्ड, तो a ओल्ड तो ये है, ये वाला है, हाँ है ना। क्लियर, तो ये a ओल्ड 2x है, यानी कि 8 दूनी कितना हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, हाँ है ना, ये हो गया ओल्ड। क्लियर, a अगर न्यू निकालना है, मान लो a न्यू निकालना है, तो a न्यू कितना है जी 5y, a न्यू कितना है जी 5y, y 5y तो है, लेकिन y का तो कोई जिक्र ही नहीं पूरे सवाल में, y का तो कोई भी जिक्र ही नहीं है पूरे सवाल में। तो क्या करेंगे, पुरानी वैल्यू निकाल लो, यहां पे मैं यही कर रहा हूं, पुरानी वैल्यू निकाल लो और उसमें प्लस का 4 ऐड कर दो, क्या नई वैल्यू बन जाएगी, हाँ है ना। तो जो भी ओल्ड वैल्यू थी उसमें प्लस का क्या कर देंगे 4, तो ये जो बनेगा ये न्यू वैल्यू बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ है ना। क्योंकि मेरे पास y की वैल्यू नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट यहां पुट नहीं कर सकता। b की बात करें तो b जो ओल्ड में है कितना है 3x, 3x का मतलब 8 तिया 24। क्लियर, अगर न्यू निकालना है तो 7y, 7y y तो है नहीं, पुट नहीं कर सकते, तो अपने को क्या करना है 3x की वैल्यू निकाल के उसमें प्लस का 4, तो ये 3x तो निकाल लिया, अगर प्लस का 4 कर दे तो अपना गुजारा हो जाएगा कि नहीं होगा, भाई बताओ तो, हाँ है ना। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, स्क्रीन तो नहीं कट रही क्या, ना ना भाई स्क्रीन नहीं कट रही है। क्लियर, इतना बात क्लियर नहीं, ये हो गया बेसिक। इसको अगर ट्रिक से करें तो तुमको एक बात याद रखना है, पहले हॉरिजॉन्टल मूव करना है, ये ट्रिक याद रखो, अभी काम आएगा एजिस में। पहले क्या करना है, डिफरेंस को सेम करना है। क्लियर, उसके बाद क्या करना है, चेंज को इक्वेट करना है, चेंज को क्या करना है, इक्वेट करना है। ये दो बात याद रखना। जैसे ये सवाल है, सुनो, पहले रेशो कितना था 2:3, ये ए है ये बी है, शुरू में रेशो कितना था 2:3, ये ओल्ड है। क्लियर, और दोनों में 4-4 बढ़ा दिया, मैंने साइड में लिख लिया, ये यहां बना लिख रहा हूं, दोनों में जब 4-4 बढ़ा दिया तो नया रेशो क्या बन गया 5:7, यही है ना सवाल। क्लियर, दोनों में 4 बढ़ा दिया ना, इसमें भी और इसमें मैंने इकट्ठा लिख लिया। क्लियर, अब इसको अगर मैं सॉल्व करने जाता हूं तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है, पहला काम ये है डिफरेंस को सेम करना। तो बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन सिखाया हुआ है, ये डिफरेंस कितने का भाई 1 का, ये डिफरेंस कितने का भाई 2 का, तो ये डिफरेंस सेम करना है। कैसे सेम होगा, तो ये वाले 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, ये वाले 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, जिसको सेम करना है उसको पलट के मल्टीप्लाई कर देना, यही सिखाया है, हाँ कि ना। तो जब मैंने ये किया, जगह की कमी है मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो जब मैंने ऐसा किया तो ये 2 से गुणा करने पे बन जाएगा 4 और ये 6 ओल्ड वाली वैल्यू, और न्यू वाली वैल्यू बन जाएगी 5 और 7। इतना क्लियर। अब तुमने जब ये काम कर दिया तो तुम्हें एक लाइसेंस मिल गया, तुम्हें एक लाइसेंस मिल गया। कौन सा लाइसेंस मिल गया, तो सेम वेरिएबल लगाने का। तुम यहां सेम वेरिएबल नहीं लगा सकते थे, लेकिन जब तुमने ये छेड़खानी कर दी तो सेम वेरिएबल का लाइसेंस मिल गया। इतना क्लियर है। अब सवाल के मुताबिक दूसरा काम क्या है, चेंज को इक्वेट करना। तो चेंज की बात करते हैं तो पुराने से नए आने तक मेरे मुताबिक कितने का बदलाव है 1x। इसमें देख लो कितने का बदलाव है 1x, तो मेरे मुताबिक जो बदलाव है वो कितने का है 1x का। सवाल के मुताबिक यहां से यहां आने में कितने का बदलाव है 4 का, तो 1x बराबर कितना, 1x बराबर इज गिवन एज 4। अगर 1x 4 है तो जहां की वैल्यू, इसमें झंझट था, इसमें झंझट था कि यहां नया पुट करें पुराना, इसमें कोई झंझट नहीं है। क्यों, क्योंकि सब कुछ x के हिसाब से है,
जहां की वैल्यू पूछी वहीं पुट कर दो, ओल्ड पूछा ओल्ड में पुट कर दो, यहां पूछा यहां पूछा यहां पूछा यहां पूछा, जहां की वैल्यू पूछी वहीं पुट करके आंसर निकाल दो। रेशो में मैंने यही पढ़ाया था आपको। क्लियर है जी? आगे बढ़े, एक और सवाल कर लेते हैं ऐसा, फिर एजिस पे आएंगे। जैसे ये सवाल है ए एंड बी, अगर मान लो बेसिक से करता हूं मैं, यहां पे कर दूं, यहां पे कर देता हूं। ए रेशो बी कितना है, 2 और 3, दोनों को कहता है कितना कितना बढ़ाया गया। ये सेम तो नहीं आ गया क्या? सेम सवाल रिपीट हो गया लगता है। चलो रहने तो, समझ आ गया ना? क्लियर है जी? या समझ नहीं आया? एक सेकंड हो गया, इस सवाल को बदल देता हूं मैं। सेम सवाल शायद रिपीट हो गया है, एक सेकंड होल्ड कर लें प्लीज, एक सेकंड होल्ड कर लें बस। इसको 3-4 कर देते हैं, इसको 3-4 कर दो, 3:4 और ये 4-5 कर दो, आंसर भी बदल जाएगा ना। और ये कितना है? 6। अब हो गया सवाल क्लियर। तो इसको 3-4 कर देते हैं ना, सवाल समझाने में सही रहेगा यार। देखो मेरा ये मानना है कि तुमको अगर एक लकड़ी काटनी है, क्लियर, और एक कुल्हाड़ी दी जाए 6 घंटे में अगर लकड़ी काटनी है, तो मैं 4 घंटे लकड़ी को तेज बनाने में लगाऊंगा, ताकि मेरी मेहनत कम से कम लगे। ऐसा नहीं है कि मोटे से धार वाले लकड़ी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे हो, ऐसा नहीं भाई, ठीक है। तो ओल्ड रेशो जो है, पहले कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है ना। 3:4, और दोनों को बढ़ा दिया कितना कितना, 6-6। जब दोनों को 6 बढ़ा दिया तो नया रेशो क्या बन गया? 4:5। ये बात क्लियर। सबसे पहले तो वेरिएबल लगाना है, तो यहां पे x और यहां नया वेरिएबल y और y, ये क्लियर है, ठीक है जी। a और b की बात करते हैं, ये a है ये b है। तो a पहले कितना था? 3x, और b पहले कितना था? 4x, यही था ना। दोनों में क्या किया? 6 ऐड, तो नया रेशो क्या बन गया? 4y और 5y, y से y कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ है ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 5 × 3x + 6, और दूसरी तरफ बनेगा 4 × 4x + 6, तो ये बन गया 15x, और ये 5 × 30, ये बन गया 4 × 16x, और ये 24। तो तुम बोल सकते हो 1x = 6। जहां की वैल्यू पुट करनी है वहां पुट कर दो, है ना। अगर तो ए की बात करता हूं, ओल्ड निकालना है तो ओल्ड तो सीधे निकल गया, 3 × 18, क्लियर। लेकिन अगर न्यू निकालना है तो ये वाली वैल्यू निकाल ली है, उसमें प्लस का क्या कर दो? प्लस का 6 कर दोगे तो न्यू आ जाएगा। अगर इसको ट्रिक से करना चाहूं तो कैसे करते थे हम? देखो ये ए है ये बी है, ओल्ड वैल्यू कितनी है भाई? 3:4, सुनते चलना। और न्यू वैल्यू कितनी है भाई? न्यू वैल्यू है 4:5, और बदलाव कितने का आ रहा है? 6 का आ रहा है। इतना क्लियर। अब सवाल में अगर तुम देखो तो पहला काम क्या था? डिफरेंस सेम करना, यही था ना पहला काम। तो भाई मैं देखता हूं कि यहां पे डिफरेंस 1 का है, यहां डिफरेंस भी 1 का है, तो मतलब ये डिफरेंस तो पहले से ही सेम है। अगर ये डिफरेंस पहले से सेम है तो ये लाइसेंस सेम वेरिएबल वाला मेरे पास पहले से ही है, क्लियर। अगर डिफरेंस पहले से सेम है तो फालतू मेहनत क्यों करोगे भाई, हाँ या ना, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास पहले से ये लाइसेंस पहले से है सेम वेरिएबल वाला। दूसरा काम क्या है? नीचे की तरफ जाना, चेंज चेक करना। तो मैंने जब चेंज देखा तो चेंज क्या है? 1x, मेरे मुताबिक तो 1x ही है ना। सवाल के मुताबिक यहां से आने में कितने का चेंज है? 6 का। तो 1x बराबर कितना हो गया जी? 1x बराबर 6। जहां की वैल्यू पूछी है पुट कर दो। ये था इसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब एक बात आती है कि ये मेथड नंबर 2 जो है, ये वाला मेथड तभी लगेगा जब ये चेंज सेम। किसी नंबर में ज्यादा बढ़ाया, 6 बढ़ाया, किसी में 4, तो नहीं लगेगा। दोनों में चेंज सेम होगा तभी ये लग सकता है, अदरवाइज नहीं लग सकता, क्लियर। अब आते हैं एजिस के चैप्टर पे, सवाल करते हैं भाई ढंग से। पहला सवाल है, क्लियर, सुनते चलना। 1-2 सवाल 3 सवाल सीखना पहले, क्लियर है जी। 2-3 सवाल को सीखना, उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे। चाहे तुम उसके बाद वीडियो रोक रोक के खुद सॉल्व करना, लेकिन पहले 2-3 सवाल को सीखना बस, ठीक है ना। पहले सीखने पे फोकस करो, क्लियर है जी। तो सबसे पहले यहां पे क्या बोलता है? कहता है 6 साल पहले रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ कुणाल सागर इज 6:5। 4 साल अगो मतलब पहले, हेंस मतलब बाद। 4 साल बाद रेशियो जो है 11:10 है। बात हो रही है कुणाल और सागर की, सुनते चलो। बात किसकी हो रही है? कुणाल और सागर की, सुनते चलो। यहां पे ये रहा कुणाल, ये रहा सागर। सबसे पहले तुमने लिखना है प्रेजेंट, सबसे पहले लिखना है भाई, हमेशा लिखना है, चाहे वैल्यू दी हो चाहे ना दी हो। प्रेजेंट की वैल्यू दी होती तो मैं यहां लिखता, लेकिन दी नहीं। तो 6 साल पहले, पहले वाली वैल्यू ऊपर लिखनी है 6 साल अगो, और बाद वाली वैल्यू कितने साल बाद है? 4 साल बाद। बाद वाली वैल्यू नीचे लिखनी है। ये बात याद रखना कि अगो वाली, ये बॉर्डर बना लेना, ये बॉर्डर है, क्लियर। पहले वाली वैल्यू ऊपर, बाद वाली वैल्यू नीचे। 6 साल पहले क्या रेशो था? 6:5, ये रहा भाई 6, ये रहा भाई 5। और 4 साल बाद क्या रेशो है? 11:10, ये रहा भाई 11 और ये रहा 10। खुला डुला करके लिखना है, कंजस्टेड मत लिखना, ताकि गैप
पढ़ा रहा है। इतना बात क्लियर? किसी को इसमें दिक्कत है? अब यहां से पहला काम क्या है, ये अभी सिखाया हूं। पहला काम क्या है, इधर को जाना, डिफरेंस सेम करना, डिफरेंस को क्या करना, सेम करना। और दूसरा काम क्या है, इक्वेट करना। यही है ना? तो पहले डिफरेंस देखा मैंने, डिफरेंस कितने का, एक का। डिफरेंस कितने का, एक का। जैसे मैंने देखा डिफरेंस एक एक का है, मतलब डिफरेंस तो पहले से सेम है। डिफरेंस अगर पहले से सेम है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये लाइसेंस तो है ही है, ये लाइसेंस तो मेरे पास पहले से है। अगर डिफरेंस पहले से सेम है तो फालतू के झंझट क्यों पालोगे, क्यों सेम करोगे, एक से क्यों मल्टीप्लाई करोगे। एक काम हो गया। दूसरा काम है नीचे की तरफ जाना। अब मेरी बात सुनना, दिमाग लगेगा, वीडियो को स्लो कर लेना। क्लियर? यहां से यहां आने में चेंज कितने का है भाई, यहां से यहां लिख रहा हूं, ठीक है, या यहां लिख देता हूं, कहीं भी लिख लो, यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां जब मैं लिखूंगा, एक मिनट को, यहां जब मैं लिखूंगा तो मेरे मुताबिक जो चेंज दिखाई दे रहा है वो 5x का दिखाई दे रहा है। सवाल की बात करते हैं, जैसे इन सवाल में बोला होता था 6 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, ये दिया हुआ है ना 4 बढ़ गया। इस सवाल में ऐसा नहीं बोला है। यहीं पे सीखने वाली बात है, यहीं पे सीखने वाली बात है, सुनना और सीखना कि भाई मेरे को ये पता है ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये बॉर्डर है। इससे ऊपर, ये तो चलो 5 हो गया ना, 5x तो है ही है। इससे ऊपर की बात करें तो 6 साल पहले, तो ये गैप कितने का है, 6 साल का गैप है ये ऊपर का गैप 6 साल का है। और नीचे कितने का गैप है, नीचे 4 साल का गैप है। नीचे मतलब यहां से यहां तक टोटल गैप कितने का हो गया, 10 साल का हो गया। समझ आया? ये प्रेजेंट को मैंने बैरियर इसीलिए बनाया था कि भाई ऊपर वाला भी इजीली पता चल जाए और नीचे वाला भी इजीली पता। इससे ऊपर 6, नीचे 4, तो टोटल चेंज सवाल के मुताबिक कितने का है, क्या 10 साल का गैप है? बोलो हाँ या ना। 5x बराबर 10 साल, 5x बराबर 10 साल, तो 1x बराबर 2 साल। बोलो हाँ या ना। फिर आगे क्या बोलता है, व्हाट इज द सागर प्रेजेंटेज। अब सुनो भाई, तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारी मजबूरी है कि तुमको सागर की वैल्यू निकालनी है। तुमको किसकी वैल्यू निकालनी है, सागर की। तो तुम या तो इसमें भरोगे या तो इसमें भरोगे। सागर की ही वैल्यू निकालनी है, कुणाल वाले में तो भर नहीं सकते। तो दोनों में भरने से, इसमें भरोगे तो 6 साल पहले की वैल्यू निकलेगी, इसमें भरोगे तो 4 साल बाद की वैल्यू निकलेगी। प्रेजेंट तो कहीं से भी नहीं निकल रहा है। बोलो हाँ या ना। क्लियर है ना? तो भर के देख लो पहले भाई, पहले भर लेते। इसमें जब भरा तो क्या ये 5 दूनी 10, 10 हो गया, हाँ है ना। कोई इंसान 6 साल पहले कितने का है, 10 साल का है। कब, 6 साल पहले। तो वो इंसान आज कितने का होगा, क्या वो आज 16 का होगा, हाँ है ना। ना इसमें भरने से निकल रहा था, ना इसमें भरने से निकल रहा था। भरना तो पड़ेगा ही। तो मैंने एक जगह पहले भर दिया, ये निकाल लिया, बाद में हाथ पैर मार के सवाल का आंसर आ गया। क्लियर? तुम्हारा मन इसमें भरता है, भरने को करता है, तुम इसमें भरो। इसमें जब भरोगे तो क्या बन जाएगा, 10 दूना 20। कोई इंसान भर लिया ना, 4 साल बाद कितने का है, 20 का। 4 साल बाद 20 का है। अगर कोई इंसान 4 साल बाद 20 का है तो वो आज कितने का होगा, 16 का होगा भाई। चाहे जिसमें मर्जी भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना, हाँ या ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर? जिसमें मर्जी भरो, किसी ना किसी में तो भरना पड़ेगा दोस्त। तो किसी एक में भर के हाथ पैर मार लिया। क्लियर? अगला सवाल समझाते हैं। ढेर सारे सवाल है भाई, ढेर सारे सवाल है। अगला सवाल करते हैं। पहले क्या कहता है, 4 ईयर अगो द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी एंड 6 ईयर हेंस। पहले ए और बी की बात हो रही है। ये रहा, सुनो भाई, ये रहा। अरे रेड कर लेते हैं ना, रेड में मजा आता है, रेड पेन से अच्छा लिखने को लगता है। ये क्या हो गया, ठीक है। क्या कहता है, बात हो रही है किसकी, ए की और बी की। सबसे पहले तुम्हें लिखना है प्रेजेंट, चाहे दे रखा हो चाहे नहीं दे रखा हो, लिख लिया। उसके बाद बोल रहा है 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, 4 ईयर अगो। क्या रेशो है भाई, 9:11। और कहता है 6 साल बाद, 6 साल बाद, 6 ईयर, यहां पे बाद में लिखना है ना, 6 ईयर बाद। क्लियर? क्या रेशो है भाई, 7:8। सवाल इस क्लियर, हाँ है ना, हाँ कि ना। यहीं पे कर ले डिफरेंस। पहला काम डिफरेंस सेम करना। कितने का अंतर है, 1 का। कितने का अंतर है, 2 का। कितने का, 2 का। तो सबसे पहले डिफरेंस सेम करना, इस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई। 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। उस 2 से, इस 2 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई। इतना क्लियर? यहीं पे कर देता हूं भाई, यहीं पे कर देते हैं ना, यहीं पे कर देते हैं। रुक जाओ, इसको रंग बदल लो, यहीं पे कर देते हैं भाई। ये जब मैंने 1 से किया तो ये 9 हो गया, ये 11 हो गया, और ये 2 से किया तो 7 दूनी 14 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। इतना बात क्लियर? ऐसा करने से क्या हुआ, ये 9x हो गया, वेरिएबल सेम लगाने का लाइसेंस मिल गया। इतना बात क्लियर है?
वेरिएबल सेम लगाने का लाइसेंस मिल गया। इतनी क्लियर है बात। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद चेक करना है चेंज। तो भाई चेंज चेक करना है, तो मेरे मुताबिक यहां से यहां आने में कितने का चेंज है, मेरे मुताबिक यहां से यहां आने में कितने का चेंज है, तो मेरे मुताबिक तो 5x का चेंज है। हाँ है ना, सवाल के मुताबिक। अच्छा ये मत बोल देना कि प्रेजेंट के सामने आ गया ना भाई, कि बात तो उसकी है ना। तो ये बैरियर बनाया था हमने, हाँ है ना, ये क्या बनाया हमने, बैरियर बनाया। बैरियर जब बना लिया तो इसके ऊपर चेक करो कितने साल पहले की बात हो रही है, 4, और इसके नीचे कितने हैं, 6। तो ऊपर 4 नीचे 6, तो टोटल कितना हो गया, ऊपर 4 नीचे 6, तो टोटल 10 हो गया ना। टोटल कितना हो गया, 10 हो गया भाई। तो 5x बराबर 10, तो 1x बराबर कितना, 1x बराबर 2। 1x बराबर 2 तो पूछा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी का प्रेजेंट एज। तो बी का प्रेजेंट एज निकालना है, तो भाई प्रेजेंट निकालना बी है, तो या तो यहां भरना पड़ेगा या तो यहां भरना पड़ेगा। लेकिन प्रेजेंट तो दोनों जगह नहीं निकल रहा, ये 4 साल बाद है और ये 4 साल पहले है, 6 साल बाद है। किसी एक में भरो, दोनों में नहीं भरना है, किसी एक में भर लो। इसमें भर लेते हैं। तो इसमें जब भरा तो 11 दूनी 22 बन गया। कब, 4 साल पहले। कोई इंसान 4 साल पहले, 4 साल पहले 22 है, तो वो इंसान आज कितने का होगा, वो इंसान आज कितने का होगा, वो इंसान आज 26 का होगा। इसमें भरने की कोई जरूरत नहीं, आंसर आ चुका है। क्लियर, एक ही जगह भरोगे ना, इसमें भरना है भर लो, फालतू में नंबर तो एक ही मिलेगा ना। 16 दूना 32, ये कब है, 6 साल बाद। कोई इंसान 6 साल बाद 32 है, तो वो आज कितने का होगा, 26 का होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यह सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। क्लियर, चलो करते हैं। द एज ऑफ द फादर इज थ्राइस टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन। उसका एक बेटा नहीं है, 2 बेटे हैं। भाई ढंग से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये फादर है, इसमें 2 बेटे हैं। आज की डेट में फादर जो है 2 बेटों का क्या है, थ्राइस है। अगर दोनों बेटों को मिला के 1 है, तो पिता जो है वो अकेला ही कितने का है, 3 का। ये बात क्लियर, पिता अकेला ही कितने का है, 3 का। ये बात क्लियर। उसके बाद 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या बोलता है, फादर्स एज विल बी ट्वाइस टू द सम ऑफ एजेस ऑफ सन। दोनों बेटों का डबल हो जाएगा। ये क्लियर। हाँ भाई, अब एक बात सुनना, थोड़ा सा समझाने वाली बात है कि देखो यार, यहां ए होता था, यहां बी होता था, ये ए है, ये बी है, ये आज की वैल्यू है, और ये 5 साल बाद की वैल्यू। मान लो ये आज है, ये आज है, ये 5 साल बाद है। अगर मेरी बात सुनना, यहां से यहां आना है तो 5 ऐड करना पड़ेगा, यहां से यहां 5 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो बंदे इसमें 2 हैं, y प्लस जेड, तो 5 साल बाद जाना है। अगर एक ही बंदा है तो एक बार 5 ऐड किया, अगर 2 बंदे हैं तो क्या दोनों के लिए 5 ऐड नहीं होगा, हाँ या ना? क्या दोनों के लिए 5 ऐड होगा या नहीं होगा, बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। ए और बी को मान लो जोड़ के आज की डेट में बनता है 12, तो 2 साल बाद कितना बनेगा दोनों को जोड़ के, तो 2 साल बाद दोनों को जोड़ के क्या 14 बनेगा, है? नहीं बनेगा 14 यार। क्यों? क्योंकि 2 बढ़ाना, तो 2 बढ़ा ए के लिए, 2 बढ़ा बी के लिए, तो आंसर इज 16। बोलो हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? 2 साल बाद दोनों में 2 बढ़ेगा। सेम कहानी कि यहां से अगर यहां आना है तो ये 5 बढ़ा। क्लियर? अगर यहां से यहां आना है तो एक बेटा नहीं है भाई, 2 बेटे हैं, तो 1 बार 5 नहीं, 2 बार 5, यानी कि 10 बढ़ रहा है। बोलो समझे कि नहीं समझे, हाँ कि ना? क्लियर हो? अब यहां से मेरे को पता चल गया कि इसमें बदलाव आ रहा है 5 का, इसमें आ रहा है 10 का, ये अलग अलग आ रहा है। जैसे ये अलग अलग बदलाव आ रहा है तो ये मेथड फेल है, ये मेथड फेल है, तो तुमको ये बेसिक लगाना पड़ेगा। बेसिक का मतलब ये वेरिएबल सेम, और ये वेरिएबल सेम। बोलो क्लियर है? बेसिक का मतलब कि वो लाइसेंस नहीं मिल सकता है, सवाल ऐसे करना पड़ेगा। अगर एक बात है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। अब देखो फादर का, सुनना भाई, फादर का प्रेजेंट एज, तो फादर का प्रेजेंट एज जो है 3x, मतलब 3 का मल्टीपल, 3 के टेबल में जाना चाहिए, हाँ है ना? 3x मतलब 3 के टेबल में कटना चाहिए, तो 3 के टेबल में ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, एक ही ऑप्शन है, सवाल खत्म। एक ही ऑप्शन है, यही सवाल का आंसर है। फादर की वैल्यू 3x है, आंसर आ गया। क्लियर? अगर पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो आ जाओ भाई, पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो फादर और ये दोनों बेटे है ना, तो फादर की वैल्यू पहले कितनी थी, 3x, बेटों की वैल्यू कितनी थी पहले, 1x। ओल्ड तो यही था ना, और ये न्यू है, ऐसे ही है। क्लियर? ओल्ड तो यही था, फादर में 5 ऐड किया, बेटों में 5 ऐड नहीं हुआ, बेटों में कितना ऐड हुआ, 10, तो नया रेशो क्या बन गया, 2y और 1y कट गया। क्लियर? तो ये बन जाएगा 1 × 3x प्लस का 5, और ये बन जाएगा 2 × 1x प्लस का 10।
तो ये बन गया 3x प्लस का 5 और ये बन गया 2x प्लस का 20। तो x बराबर 15 हो गया। x बराबर 15 हो गया तो फादर आज की डेट में कितने का है? आज की डेट में 3x का है, मतलब 15 तिये 45 का है। ये आंसर हालांकि पहले आ चुका है। क्लियर है जी? किसी को दिक्कत है इस सवाल से तो पूछ सकता है। अगली बात करूं क्या? बहुत उम्दा सवाल था, अच्छा सवाल था समझाने के पर्पज से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं यहां से। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल अच्छा सवाल है भाई। क्या कहता है? 12 ईयर अगो द रेशो आर इतना एंड इतना, द रेशो ऑफ देयर एजेस 13 ईयर आफ्टर विल बी इतना एंड इतना, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एजेस की वैल्यू निकालनी है ना, तो 12 साल पहले, पहले तो 12 साल पहले की बात चल रही है ए और बी की, तो ये ए है ये बी है। 12 साल पहले तो 12, ये प्रेजेंट लिख दिया। ठीक है, 12 साल पहले क्या रेशो था? एक्स रेशो वाई। क्लियर? और 13 साल अच्छा, बंदों के नाम है एक्स वाई और रेशो है 1-2। यार ये तो आसान सवाल हो गया, ये सवाल तो आसान हो गया। चलो मैं करवा देता हूं। बंदों का नाम है एक्स वाई और रेशो दे रखा है, एक और करा देता हूं मैं। तो बंदों का नाम है एक्स और वाई, रेशो है 1 और 2, और कहता है 13 साल बाद इसमें एक्स वाई यूज कर लिया है। तो वेरिएबल ध्यान से लगाना, वेरिएबल ध्यान से लगाना। एक्स पहले यूज हो गया है, 2:3, 2:3। ये बात क्लियर? सबसे पहला काम इनके बीच का डिफरेंस सेम करना। तो डिफरेंस कितने का? 1 का। डिफरेंस कितने का? 1 का। डिफरेंस ऑलरेडी सेम, डिफरेंस ऑलरेडी सेम मतलब ये वाला लाइसेंस तुम्हारे पास पहले से ही है। क्लियर? ये वाला लाइसेंस तो तुम्हारे पास पहले से है। चेंज की बात करते हैं तो मेरे मुताबिक जो चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 1A का। सवाल के मुताबिक चेंज देखो, ऊपर कितने हैं भाई? ऊपर है 12 साल। नीचे कितने हैं भाई? नीचे है 13 साल। तो टोटल कितना चेंज आ गया? 1A बराबर 25 साल। हाँ है ना, 1A बराबर 25 साल। व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। दोनों के प्रेजेंट निकालो पहले तो दोनों का प्रेजेंट निकाल लेते हैं। तो इसमें पुट करें x और y। 12 साल पहले तो 1A 2A, मतलब 1 × 25, 2 × 25, तो ये 25 और ये 50। ये कब की वैल्यू हो गई? 12 साल पहले की। तो आज आना है, आज आना है तो 12 इसमें भी ऐड, 12 इसमें भी ऐड, ये आज की वैल्यू हो जाएगी। यार ये 12 साल पहले की वैल्यू निकली ना, तो आज की वैल्यू इसकी कितनी होगी? 37, और आज की वैल्यू इसकी कितनी होगी? 62। ऐड करके आंसर निकालना है तो 9 और ये 9, 99 इज द राइट आंसर। क्लियर है जी? 99 इज द राइट आंसर। समझ आया? नेक्स्ट सवाल, द रेशियो ऑफ द, ये आप खुद करेंगे। वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो रोक के, इजी सवाल है भाई, जो सवाल इजी है वो करवाने का लॉजिक नहीं है। द एज ऑफ फादर एंड 10 ईयर हेंस, ऐसा ही है कुछ। एक ही सन है भाई, इसमें 2 सन नहीं है। वो ऊपर सवाल किया था 2 सन, इसमें 2 नहीं है, एक ही बेटा है। तो ये दोनों मेथड से निकल जाएगा। मेथड 1 से भी करना है, मेथड 2 से भी करना है, याद रखना। क्लियर? ये सवाल मैं करा, ये क्या बोलता है? कहता है 7 ईयर अगो द रेशियो वाज इतना एंड इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एजेस आफ्टर 6 ईयर्स। कहता है 6 साल बाद कौन सा रेशियो नहीं बनेगा। तो पहले एक सवाल अच्छा है यार, एक सवाल ढूंढ रहा हूं मैं, एक सेकंड रुको जरा। ये वाला सवाल है। क्लियर? 1-2 सवाल बीच में और करा लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आ जाए, फिर ये मिसलेनियस सवाल जो है ना, ये मिसलेनियस सवाल करेंगे। ठीक है? क्लियर? पहले ये 1-2 कॉन्सेप्ट और सिखा लू ना। क्या कहता है? कहता है एज फादर एज इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। कहता है ए फादर, ए बंदे का नाम नहीं है, फादर एज इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। बात हो रही है फादर की, बात हो रही है सन की। प्रेजेंट में फादर 4 गुना है अपने बेटे का, मतलब एक, अच्छा अगो है ना, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ऊपर लिखना पड़ेगा ना, बाद में अगो की बात बोली है तो थोड़ा नीचे। भाई बोर्ड ये ध्यान से सुनना, ये प्रेजेंट लिखा पहले। दूसरा बात है 5 ईयर अगो, तो 5 ईयर अगो ऊपर लिख लेंगे। क्लियर? तो प्रेजेंट में क्या है? बेटा, बाप 4 गुना है बेटे का, तो बेटा अगर 1 का तो बाप कितने का? 4 का। ये प्रेजेंट है। 5 साल पहले बाप जो था, पिता जो था, वो 7 गुना था। कितना गुना था? 7 गुना था। ये बात क्लियर है? समझ आ गई बात? इतना क्लियर है ना? तो सबसे पहले क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ है ना? सबसे पहले क्या करना है? इनका डिफरेंस सेम करना पड़ेगा ना दोस्त। इनका क्या करना पड़ेगा भाई? रेशो है ना 4 टाइम्स का, मतलब ये नहीं है कि ये 1 साल का तो ये 4 साल का। ये मत सोचना कि बेटा 1 साल का और बाप 4 साल, ऐसा नहीं है भाई। ये रेशियो है 1 और 4, ये 10-40 भी हो सकते हैं, ये 100-400 भी हो सकता है। रेशियो का मतलब इजी फॉर्म। बात समझ आई कि नहीं आई? आगे बढ़ूं? क्लियर? तो यहां से क्या बोलता है? कहता फादर इज 4 टाइम्स, ये तो हो गया ना, डिफरेंस सेम करना है। तो कितने का डिफरेंस है भाई? 3 का। कितने का डिफरेंस है? 6 का।
तुम्हें यहां से एक और चीज सिखाऊंगा, यहां मल्टीप्लाई करना है 3 से और ये वाले 6 से यहां मल्टीप्लाई करना है, ये तो पता है। देखो मल्टीप्लाई ठीक है करना है, लेकिन अगर बाहरों बाहर ही कट जाए, अंदर को ध्यान मत दो, ब्रैकेट के अंदर मत देखो, बाहर देखो, 3 है 6, अगर ये कट रहा है ना तो काट लो, अगर ब्रैकेट के बाहरों बाहर कट रहा है तो काट लो, उससे क्या होता है, काम आसान हो जाता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। क्लियर? तो ये रह गया 7 और 1, लेकिन ये बदल के बन गया 8 और 2। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि सेम वेरिएबल लगाने का लाइसेंस मिल गया। तो सेम वेरिएबल लगाने का लाइसेंस मिल गया तो ये हो गया ये ओ, ठीक है, सेम वेरिएबल लगाने का लाइसेंस अगर मिल गया तो ये हो गया तुम्हारे पास x और ये x। इतना बात क्लियर? अब यहां से यहां चेंज कितने का है भाई, तो चेंज अगर मैं देखूं तो मेरे मुताबिक चेंज x का है, सवाल के मुताबिक यहां और यहां, यहां और यहां कितने का चेंज है भाई, कितने का चेंज है, देखो तो कितने का चेंज है, तो 5 साल का। तो 1x बराबर 5 साल, 1x बराबर 5 साल है, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है फादर का प्रेजेंट, वो कितना है 8x, यही है ना प्रेजेंट, प्रेजेंट ऑफ फादर। क्लियर? तो 8x की वैल्यू 8 पंचे 40 साल, ये सवाल का सही जवाब है। क्लियर? अगला सवाल कहां है, ये देखने में तो अच्छा लग रहा है, कर ले इसको, कर लेते हैं यार। एक कॉन्सेप्ट और है, रुक जाओ एक मिनट, पहले मेरे को वो करवा लेने दो एटलीस्ट, कि मैं सारी बातें समझा दूं ना कम से कम। तो एक मिनट रुक जाओ, ये वाला है, ए मैन्स एज 2/5, ये वाली बात याद रखना, ये याद रखना। ए मैन्स एज इज मतलब प्रेजेंट, 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, मतलब बात हो रही है मैन की और उसके मदर की, मदर की, तो ये पर्सन बोल देते ना, मैन नहीं बोलते हैं। तो ये बात हो रही है पर्सन की और उसके मदर की, है ना, बात हो रही है पर्सन की और उसके मदर की। तो करंटली क्या बोल रहा है, प्रेजेंट में जो आदमी है, जो पर्सन है, वो 2/5 ऑफ मदर है। कहने का मतलब पर्सन और मदर का जो रेशो है वो ये है, बोलो हाँ है ना, मतलब सवाल डायरेक्ट रेशो ना देके ऐसे भी दे सकता है। क्लियर हो? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट का रेशो कितना बन गया, 2 और 5, ये समझ आया कैसे किया। उसके बाद कहता है आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल बाद, 8 साल बाद, 8 साल बाद, ही विल बी 1/2 ऑफ मदर, यानी पर्सन जो होगा वो 1/आधा होगा मदर का। तो इसको तुम कैसे लिखोगे, इसको 1/2 लिखोगे, मतलब पर्सन 1 तो मदर कितनी 2, ये बात क्लियर। ये आज की वैल्यू है, 8 साल बाद की वैल्यू। सबसे पहला काम डिफरेंस सेम करना, ये डिफरेंस 3, ये डिफरेंस 1, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 2 और 5 ही रह गया, नीचे 3 से किया तो फर्क पड़ गया। ऐसा करने से क्या हुआ, वेरिएबल सेम लग गया। ये क्लियर है? ठीक है ना। अब यहां से जरा चेंज देखते हैं, कितने का चेंज है, किसी में देख लो ना, मेरे मुताबिक कितने का चेंज है भाई, मेरे मुताबिक कितने का चेंज है, तो मेरे मुताबिक चेंज जो है वो 1x का है। सवाल के मुताबिक चेंज देखो जरा कितने का है, ये प्रेजेंट है, ये 8 साल बाद है, प्रेजेंट और 8 साल बाद में कितने का गैप है, 8 साल का। तो 1x बराबर 8 है। फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है मदर की वैल्यू, वो भी प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में मदर की वैल्यू तो यही वाली है ना, ये वाली। क्लियर? वो कितनी है 5x, तो 5 अट्ठे 40। समझ आया? तो इस हिसाब से कॉन्सेप्ट चलते हैं भाई। क्लियर? ये बात पता चल गई ना कि कब ये मेथड लगेगा और कब वो, अगर ये बदलाव अलग अलग दे रखे हो तो मेथड नहीं लगता है, फिर कोई और मेथड लगेगा। समझ रहे हो भाई? क्लियर? ये सवाल क्या कहता है, सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 4 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ, कहता है फादर और सन, और ये सन, फादर और सन जो है वो 4 गुना है अकेले सन के। तो अकेला सन 1 है तो दोनों मिला के 4 है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि दोनों को मिला के 4 है, तो फादर अकेला कितने का है, देखो अकेला बेटा 1 है और पिता और पुत्र दोनों मिला के 4 है। पिता और पुत्र दोनों मिला के, अगर ये 1x है तो दोनों मिला के 4x है, तो मतलब पिता 3x का है। यही हुआ ना कि दोनों मिला के 4 है, जिसमें बेटा 1 है, तो जो पिता होगा 3x होगा। एवरेज एज ऑफ द फादर एंड सन इज 28, तो फादर और सन का एवरेज जो है वो कितना है, एवरेज यही होता है ना, एवरेज क्या होता है, सम बटा, एवरेज इज इक्वल टू सम बटा नंबर, यही होता है। तो दोनों को जोड़ के लिख दिया, ये कितना है भाई 1x, ये कितना है भाई 3x, तो ये 4x बटे 2 इक्वल टू 28, 1 पे और 2 पे, 2 पे और 14 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। पूछा क्या है, सन का एज, तो सन्स एज 14 ही है भाई, 1x 14। क्लियर है ना? काट दिया ना रे यार, काटना तो आता ही है, काटना भी नहीं आता है क्या,
यह सवाल कह रहा था मैं। कहता है ए मैन्स एज इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज एंड 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर। ये मैन है, सन है, डॉटर है, मैन की बात हो रही है। अब यहां से देखो एक बात है, समझाता हूं, रुको सिखाता हूं, कुछ सिखाऊंगा यहां। पहले तो इसको सिंपली करते हैं ना, मिक्सिंग ऑफ रेशियो से समझाते हैं। ये मैन है, मैन 4 गुना है बेटे का, तो बेटा 1 तो मैन 4, और मैन 3 गुना है बेटी का, 3 गुना है बेटी का, तो बेटी 1 तो मैन 3। मिक्सिंग ऑफ द रेशियो पढ़ाया हुआ है। इसको चाहे डैश डाल के कर लो, चाहे सीधे ही मैन की वैल्यू सेम कर लो। मैन की वैल्यू सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ है ना, मतलब यहां 3 से गुणा, यहां 4 से गुणा, ऐसे ही होगा। मैन की वैल्यू कितनी हो गई? मैन की वैल्यू हो गई 12, सन की वैल्यू कितनी रह गई? 3, मैन की वैल्यू 12 लिख चुके हैं, डॉटर की वैल्यू कितनी हो गई? 4। क्या ये समझ आया? ये समझ आया। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैन 4 गुना है बेटे का और 3 गुना है बेटी का, तो 4 और 3 का एलसीएम 12, मतलब मैन की वैल्यू रख लेते हैं 12, मैन की वैल्यू रख लेते हैं 12। 4 गुना है बेटे का, तो बेटा जो है 12 का 1/4, यानी बेटा 3 साल का, और 3 गुना है बेटी का, तो बेटी 1/3, यानी बेटी 4। तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। समझ आया? आगे क्या कहता है? इन 6 ईयर्स, 6 साल बाद, इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। आई थिंक यहां पे इट नहीं आएगा, ही आएगा ना। हाउ ओल्ड व्हेन व्हेन हिज डॉटर वाज बोर्न। तो कहता है ही लिख दो यहां पे, जरा मैन की बात कर रहे हैं, मैन। कहता है 6 साल बाद, ये एक्स लगा दो, मैन 6 साल बाद, मैन 6 साल बाद बराबर होगा किसके? 3 टाइम्स बेटे के 6 साल बाद के। ये थोड़ा अनक्लियर सा है सवाल। ऑफिस एज चलो लिख लेते हैं ऐसे ही, पर अनक्लियर है थोड़ा, क्योंकि ये स्टेटमेंट में बेटे का 6 साल पता नहीं, अब चलो लिख लेते हैं। तो भाई 1 मिनट मेरी बात सुनो, एक चीज सिखा रहा हूं यहां पे, एक चीज सिखा रहा हूं। मेरी वैल्यू आज है 10 साल, तो 6 साल बाद कितनी होगी? मेरी वैल्यू आज 10 साल है, तो 6 साल बाद 6 ऐड कर देंगे 16। मेरी वैल्यू आज 24 है, 6 से 5 साल बाद कितनी होगी? 5 ऐड कर दो। अगर मेरी वैल्यू आज k है, 2 साल बाद कितनी होगी? k + 2 होगी। मेरी वैल्यू आज 2x है, 10 साल बाद कितनी होगी? तो जितनी वैल्यू है उसमें 10 ऐड कर दो, यही होता है ना। क्लियर? तो मैन 6 साल, आज मैन इतने का है, आज अगर 12 का है तो 6 साल बाद कितने का हो जाएगा? 12x + 6 का हो जाएगा। हाँ है ना, 12x, इधर से 3। बेटा आज कितने का है? 3x का, तो 6 साल बाद कितने का हो जाएगा? 3x + का 6। क्या क्लियर हो? ये वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है। इतना बात समझ आया? अरे इतना बात समझ आया भाई? क्लियर? x वाले एक तरफ कर लेते हैं, 12x + 6, 9x + 6 थी 18, तो ये 3x बराबर कितना बन गया? 12x बराबर कितना बन गया? 4। पूछा क्या है? हाउ ओल्ड ही व्हेन डॉटर वाज बोर्न। क्लियर? तो पहले तो मैन की वैल्यू आज की निकाल लेते हैं और डॉटर की आज की निकाल लेते हैं। सुनो, आज मैन कितने का है? 12x का, 12x मतलब 12 चौका 48 का, और बेटी कितने की है आज? 4x की। 4x मतलब कितना हो गया? 4 चौके 16 साल की। क्लियर? तो ये आज है। अब कहता जब बेटी का जन्म हुआ, तो बेटी का जन्म, बेटी अगर 16 साल की है तो बेटी का जन्म कब हुआ? 16 साल पहले हुआ। हाँ है ना, तो मैन की वैल्यू 16 साल पहले कितनी रही होगी? 16 माइनस कर दो। क्लियर? आज आदमी 48 का है, 16 साल पहले कितनी रही होगी? तो -16 32। क्लियर और नॉट क्लियर? बड़ा ही उम्दा सवाल था भाई। तुम्हें मजा आया सवाल करके या नहीं बताओ? क्लियर है ना? क्लियर? अरे हाँ या ना भाई, समझ रहे हो? क्लियर? यह सवाल, ये क्या था? द एज ऑफ सचिन इज 4 टाइम्स। एक सेकंड रुक जाओ यार, इन मिसलेनियस सवाल पे मैं बाद में आता हूं। एक ये सवाल बीच में था ना, सुनील एज इज 16 टाइम्स ऑफ नीलम एज। 16 के बाद टाइम नहीं लिखा, या 1/6 लिखा था। यहां 1/6 तो होना चाहिए शायद, 1/6 मान के चलते हैं यहां पे, 1/6। तो सुनील जो है वो 1/6 है नीलम का, तो यहां से मैं ये बोलूंगा सुनील बटे नीलम जो है वो 1/6 है। आफ्टर 10 ईयर नीलम विल बी ट्वाइस ऑफ प्रिया। तो 10 साल बाद, ये 1x है, ये है, तो 10 साल बाद नीलम 10 साल बाद ट्वाइस होगी प्रिया की एज की। तो ट्वाइस होगी प्रिया के प्रेजेंट एज की, प्रिया के एज की, प्रिया 10 के एज की है ना। उसके बाद बोलता है 2 साल पहले प्रिया कितने की थी? तो 2 साल पहले प्रिया 8 की थी। अरे यार रुको एक मिनट, प्रिया 10 साल बाद अगर लिख लें, सवाल है ना इसमें 10 साल बाद, एक सेकंड, 10 साल बाद पे ही चल रहा हूं, 10 साल बाद पे ही चल रहा हूं, क्लियर नहीं लग रहा ये, एक सेकंड रुको। कहता है, सुनना जरा इस स्टेटमेंट को सुनना,
कि 2 साल बाद, 2 साल पहले प्रिया कितने की थी? 8 की। अगर 2 साल पहले, 2 साल पहले प्रिया 8 की थी, प्रिया 8 की थी, तो आज की डेट में प्रिया कितने की है? आज की डेट में प्रिया 10 की है। हाँ या ना? आज के डेट में प्रिया कितने की है? 10 की है। अगर आज के डेट में प्रिया 10 की है तो 10 साल बाद प्रिया कितने की होगी? 20 की होगी। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 20 आएगा। प्रिया 10 साल बाद 20 की होगी ना। और ये 20 दूनी 40, 40 वैल्यू आ गई क्या? नीलम 10 साल बाद 40 वैल्यू आ गई ना। कौन सी वैल्यू आई है? नीलम 10 साल बाद। नीलम 10 साल बाद 40 है, तो नीलम आज कितने की है? नीलम अगर 10 साल बाद 40 है तो नीलम आज 30 की है। और नीलम और सुनील आज की डेट में, आज की डेट में नीलम और सुनील जो है वो 1/6 है। ओए, ये नीलम नहीं है, ये सुनील है और ये नीलम है। क्लियर? तो सुनील की वैल्यू, नीलम की वैल्यू को अगर 30 रख दें तो क्या सुनील की वैल्यू 5 आ जाएगी? सुनील की वैल्यू यार 5 आ जाएगी आज की डेट में। क्लियर? इसको सॉल्व कर लिया ना। सुनील की वैल्यू, ये आज की वैल्यू है, क्या ये पता चल गया ना? नीलम आज। क्लियर? तो सुनील की आज की वैल्यू 5 आ जाएगी। सुनील के आज की वैल्यू 5 आ जाएगी। उसने पूछा है सुनील 5 साल बाद, तो सुनील की आज नहीं 5 साल बाद की वैल्यू पूछी है, तो 5 साल बाद की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 साल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना भाई। तुम समझे कि नहीं? क्लियर हो? उम्दा सवाल था भाई। अब यहां से आगे बढ़ते हैं वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस पे। कुछ ऐसे सवाल होते हैं ये जिनमें कुछ वो रेशो नहीं दिया होता। अब तक हमने जितने सवाल किए उसमें डबल, ऑलमोस्ट सब सवालों में डबल डबल रेशो थे। जैसे ये डबल रेशो था, डबल रेशो था, ये डबल डबल रेशो में चल रहे हैं ना ये सारे सवाल। क्लियर? ऐसे सवाल नहीं होते। अब जो सवाल करेंगे वो सिंपली चलेंगे वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन। इन सवालों का खास बात यह है कि इन सवालों का कोई कैटेगरी नहीं है, नो कैटेगरी। ये रैंडम सवाल होते हैं, ये खुद ही पढ़ रहे हैं, खुद ही सॉल्व करने हैं, रैंडमली आएंगे, खुद ही पढ़ के खुद ही समझना है। समझो, खुद ही समझो और सॉल्व करो। मतलब किसी टाइप का सवाल नहीं है, मिसलेनियस कह सकते हो तुम इसको। प्रेजेंट एज ऑफ ए बी, ए और बी का प्रेजेंट, प्रेजेंट में कितना है? 4 और 3। आफ्टर 6 ईयर्स ए इज इक्वल टू 26। सुनो भाई, आज की डेट में ये इतना है, ये इतना है। क्लियर? तो 6 साल बाद ए 6 साल बाद कितने का हो जाएगा? 26 का। ए आज कितने का है? आज 4x का है, तो 6 साल बाद कितने का हो जाएगा? इतने का हो जाएगा। मैं आज इतने का हूं तो 2 साल बाद कितने का हो जाऊंगा? इतने का ही होऊंगा ना। आज मैं अगर इतने का हूं तो 5 साल बाद यही तो है। और ये किसके बराबर है? 26 के। क्लियर? तो 4x बराबर कितना बचा? 20। x बराबर कितना बचा? 5। पूछा क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी का प्रेजेंट एज। तो बी का प्रेजेंट एज ये फाइंड करना है। अगर इसको फाइंड करना है तो क्या ये 3 × 5 15 इज द राइट ऑप्शन होगा? हाँ है ना? इसको और भी तरीके से हम सोच सकते हैं। कैसे? कि मेरे को पता है ए, सुनो भाई, ए 6 साल बाद कितने का है? 26 का। अगर ये 6 साल बाद 26 का है तो ए आज की डेट में कितने का है? क्या एज आज की डेट में 20 का है? 6 साल बाद अगर 26 का है तो आज 20 का है सवाल के मुताबिक, और मेरे मुताबिक आज की डेट में कितने का है? 4x। 4x बराबर 20, x बराबर, आंसर उतना ही आएगा यार। कान इधर से पकड़ो या इधर से, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? नेक्स्ट सवाल है भाई। समझ पा रहे हो ना? मजा आ रहा है ना? अच्छे सवाल है कि नहीं है तुम ही बताओ यार। तुम लोग नहीं बताओगे तो कैसे होगा? अच्छा, ये स्क्रीन कट रही है क्या सब सवालों में? पिछले में भी कट गया था, इसमें कटा था। एक मिनट रुक जाओ यार। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा ये ना, अब नहीं कटना चाहिए। नहीं, अब नहीं कट रहा। कहता है रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज इतना। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज, ये देखो, ये ए है, ये बी है। आज की डेट में ए और बी जो है वो 3:5 है। ये 3x और ये 5x। कहता है डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट बीज प्रेजेंट एज एंड एज आफ्टर 4 ईयर। सुनो सुनो सुनो, माइनस करना है बी का प्रेजेंट एज, बी का प्रेजेंट एज और एंड ए 4 साल बाद, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? डिफरेंस जो है वो कितने का है? 2 का। क्लियर है? अब एक बात को समझो यार कि मेरे को निकालना क्या है? फाइंड द टोटल प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी का टोटल निकालना है।
तो ये ए और बी का टोटल निकालना है, तो टोटल जो बना वो कितना बना 8x, मतलब आंसर 8 के टेबल में आना चाहिए। यहां तो सारे ऑप्शन ही 8 के टेबल में आते हैं, तो सॉल्व करना पड़ेगा। बी प्रेजेंट मतलब 5x माइनस ए 4 साल बाद, तो ए आज इतने का है, 4 साल बाद इतने का होगा। क्लियर? तो ये 5x माइनस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 6, x बराबर 3। क्लियर? ये वाला मेरे को फाइंड करना था, तो 8 तिया 24x, हाँ है ना, 8 तिया 24, 24 इज द राइट आंसर। क्लियर? रेशियो बिटवीन द एजेस, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है भाई, इसको हम अच्छा सवाल बोलेंगे। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:3। भाई ए और बी 5x और 3x है, ये आज की बात है। कब की? आज की बात है। फिर क्या हुआ? रेशियो ऑफ द ए एज 4 ईयर अगो, सुनो भाई, ए 4 साल पहले एंड बी 4 ईयर आफ्टर, बी 4 साल बाद, बी 4 साल बाद कितने का है? यह है 1/1। कहता है फाइंड करो रेशियो ऑफ द ए 4 साल बाद और बी 4 साल पहले, ये फाइंड करना है भाई। क्लियर? तो फाइंड करना है भाई ए 4 साल पहले, ये लिख लेता हूं, नहीं यहां पे लिख लेता हूं। फाइंड क्या करना है? ए 4 साल बाद और बी 4 साल अगो, ये फाइंड करना है। तो ए 4 साल पहले, तो ये बात कर लेते ना, ये छोड़ो, इसको साइड करो, इसकी बात करो। ए 4 साल पहले, तो ए 4 साल पहले को क्या मैं ऐसा लिखूंगा कि 5x तो आ जाए और ये 3x आ जाए। 4 साल पहले, पहले के लिए -4, 4 साल बाद, बाद के लिए जितनी वैल्यू आज की उसमें प्लस का 4, बोलो हाँ है ना। ये इंसान आज इतने का है, 4 साल बाद इतने का होगा, 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 1 इंटू क्या बना 5x माइनस का 4, और ये 1 इंटू क्या बना 3x प्लस का। तो ये तो बदलाव आया नहीं 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी। भाई कैलकुलेशन थोड़ी तेज किया करो यार। 2x बराबर 8, x बराबर 4, ये फाइंड करना है। ए 4 साल बाद, तो 4 साल बाद कितने का होगा 5x प्लस का 4, और ये 4 साल पहले तो 3x माइनस का, x बराबर 4 है, तो ये 5 चौका 20, 4 24, 24 बनाना, 3 चौके 12, 12 में से 4 गया तो 8, तो आंसर इज 3:1, 3 पे और 1 पे, 3:1, दिस इज द राइट आंसर। समझ आया? अच्छा सवाल था या नहीं, तुम ही बताओ, तुम ही बताओ भाई, अच्छा सवाल है कि नहीं है, फिर ही पता चलेगा ना मुझे। ये क्या कहता है? ये तो इजी लग रहा है मुझे। कहता है 4 ईयर अगो रेशियो ऑफ द पी एंड क्यू इज 5, 4 साल पहले की बात हो रही है। 4 साल पहले क्या रेशियो था भाई? 5x और 6x। तो सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, तो आज की डेट में कितना हो जाएगा? ये इंसान 5x प्लस 4 और ये इंसान 6x प्लस, ऐसे ही बनेगा आज की डेट में तो यही बनेगा ना, 4 ऐड कर दिया, 4 ऐड, और कहता आज का टोटल ये और ये, तो इक्वल टू सम ऑफ प्रेजेंट एजेस कहलाएगा। सम ऑफ प्रेजेंट एजेस जो कि कितना है 52 है, हाँ है ना। तो सॉल्व किया तो 6 5 11x प्लस का 8 इक्वल टू 52, 11x इक्वल टू 44, x इक्वल टू 4। पूछा क्या गया है? रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट कौन सा है? प्रेजेंट का रेशियो तो p बटा q, 5x प्लस 4 बटा, यही है ना प्रेजेंट। तो क्लियर? तो 5 चौका 20, 20 4 24, तो 24 ये बना 24, 6 चौका 24, 24 और 4 28, ये बना 28, तो 6:7, ऑप्शन नंबर दिस। क्लियर? अगला सवाल, द रेशियो ऑफ द, यार आसान सा ये, तुम करना, वीडियो रोक के थोड़ा करने की कोशिश करना, हर सवाल मैं ही कर रहा हूं यार, ये द लिखा है। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मैन एंड वुमेन, वुमेन एंड मैन, वुमेन और मैन कितने के हैं आज की डेट में? इतने का है। 4 साल पहले आदमी 28 का था, 4 साल पहले आदमी 28 का था, तो आज की डेट में आदमी 32 का है, हाँ है ना। 4 साल अगो मैन 28 का था, तो मैन आज की डेट में कितने का है? 32 का है, तो दिस इज इक्वल टू 32, ये आज की बात थी ना, दिस इज इक्वल टू 32, तो 1x इक्वल टू 8, 1x इक्वल टू 8, तो 5 8, वुमेन जो हो गई वो आज की डेट में कितने की हो गई? 40 की होगी। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? आज की वैल्यू 32 के बराबर रख दी ना मैंने, क्लियर हो? आज की वैल्यू 32 के बराबर रख दी, तो वुमेन आज की डेट में इतनी की होगी। पूछा है व्हाट इज द वुमेन आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद वुमेन कितने की होगी? तो वुमेन 6 साल बाद कितने की होगी? वुमेन आफ्टर 6 ईयर 6 साल बाद 46 की होगी। रुको यार 1 सेकंड, ये रहने दो। हाँ ये वाला सवाल अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट मार्क करना, इंपॉर्टेंट मार्क करना भाई, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना।
सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ जयंत, प्रेम एंड सारांश, ये प्रेम लिखा है, तो जयंत, प्रेम और पारस, पारस अच्छा पारस है, ये प्रेम है और ये पारस है, सबको जोड़ के कितना है 93। क्लियर। कहता है 10 ईयर अगो देयर रेशो वाज 2 3 4। सुनो भाई, जयंत, प्रेम, पारस 10 साल पहले, 10 साल पहले क्या रेशो था 2 3 4, ये 10 साल पहले है। अगर ये 10 साल पहले की वैल्यू है तो आज की वैल्यू 10 ऐड 10 ऐड 10 ऐड, यानी 2x प्लस 10, 3x प्लस 10 और ये 4x प्लस 10 कहलाएगा, है ना। और आज का टोटल सबको जोड़ दें, सबको जोड़ दें तो प्रेजेंट का टोटल कहलाएगा, प्रेजेंट टोटल, जो कि 93 के बराबर दे रखा है, ये दे रखा है। क्लियर। तो जोड़ा तो 2 3 5 4 9, 9x प्लस का 30 इक्वल टू 93, तो 9x इक्वल टू 63, x इक्वल टू 7। कट गया ना। पूछा है पारस का वैल्यू, तो पारस का आज का वैल्यू पूछा है, तो पारस कौन सा वाला है, ये वाला। आज का वैल्यू ये नहीं है, आज का वैल्यू ये है 4x प्लस का 10, तो 7 चौका 28 और 10 ऐड कर दिया तो 38। पारस आज की डेट में 38 का है भाई। क्लियर। या अच्छा, ये सेम सवाल हो गया ना, अलग अलग नाम से। क्लियर, सेम सवाल है भाई। अगला सवाल है, ये बाद में करते हैं, रुक जाओ जरा, इस पे आते हैं या कर ही लें। द एज ऑफ द फादर इज 25 ईयर मोर देन द एज ऑफ, ऑप्शन से होगा ये। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इतना, व्हाट विल द सन्स एज आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद बेटे की वैल्यू कितनी होगी भाई। सुनो, ऑप्शन से कर लें, ऑप्शन से कर सकते हैं इसको, मैं 2 तरीके से कराऊंगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, इसको क्या कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्लियर। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो जी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्लियर है। तो इसको सॉल्व करें अगर हम, तो क्या कहता है, द एजेस ऑफ द फादर इज, एज ऑफ द फादर इज 25 साल ज्यादा किससे, सन से। सुनो भाई, सन की वैल्यू है, इसको यार करने के अलग अलग तरीके हैं, सुनना जरा। ये सन है, ये फादर है, अगर मैं इसको एक्स मानूंगा तो फादर एक्स प्लस 25 होगा, एक चीज, हाँ या ना। अगर मेरा मन कर रहा है ना ऐसे नहीं मानने का, मेरे को फाइंड क्या करना है, बेटे की वैल्यू 10 साल बाद फाइंड करनी है। सुनो सुनो, मेरे को क्या करना है, बेटे की वैल्यू 10 साल बाद फाइंड करनी है। तो मैंने क्या किया, 10 साल बाद बेटा एक्स का है, तो बेटा आज की डेट में कितने का होगा, x माइनस 10 का होगा। बोलो हाँ है ना। अगर मैं 10 साल बाद, 10 साल बाद मेरी वैल्यू 46 होगी, तो आज कितनी होगी, तो माइनस 10 कर दोगे 36 होगी कि नहीं होगी, यही है मतलब। तो बेटा आज कितने का होगा, इतने का। और फादर जो आज है वो बेटे से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, तो फादर आज की डेट में बेटे से 25 ज्यादा है। तो ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब मैं इसको ये बोल सकता हूं x प्लस 15, हाँ है ना। अब क्या कहता था, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 84। अगर दोनों की वैल्यू जो है वो 84 है, प्रोडक्ट कितनी है 84, प्रोडक्ट कितनी है 84, प्रोडक्ट है मतलब x माइनस 10 और सन मल्टीप्लाई फादर को मल्टीप्लाई करके 84 बनना चाहिए, मल्टीप्लाई x प्लस 15 इक्वल टू 84। अब समझना मेरा खेल, अब समझना मेरा खेल। मैंने ये क्यों किया, बेटे की वैल्यू की 10 साल वैल्यू बाद की वैल्यू को मैंने x क्यों माना, तो बेटे की 10 साल बाद की वैल्यू निकालनी है, जो कि मैंने क्या माना है x, मतलब ये सारे ऑप्शन x को सेटिस्फाई करेंगे। बोलो हाँ या ना। क्योंकि मुझे x फाइंड करना है, तो क्या ये x को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे, बोलो हाँ कि ना। x को करेंगे सेटिस्फाई कि नहीं करेंगे, क्लियर है, इतना बात क्लियर हो गया। अब अगर ये x को सेटिस्फाई करेंगे तो 1 बाय 1 x की वैल्यू भर लेते हैं इसमें। x की वैल्यू मैंने रखी 3, तो यहां 3 माइनस 10 तो हो भी नहीं सकता, तो 3 तो गलत है भाई। x की वैल्यू मैंने रखी 28, अगर मैंने x की जगह पे 28 रखा तो ये वाला जो बन जाएगा 28 माइनस 10, और ये वाला जो हो जाएगा 28 मल्टी प्लस 15, ये मल्टीप्लाई करके 84 नहीं आएगा, दैट्स वाई गलत। मल्टीप्लाई करके कहां 84 आएगा यार, x की जगह पे मैंने माना 13, अगर x की जगह मैंने माना 13 तो ये 13 में से 10 गया, 13 में से 10 गया तो बना 3, और ये 13 में 15 ऐड हुआ, तो यही वाला मल्टीप्लाई करके 84 बनता है, ये आंसर है। क्लियर है, ये 13 ही आंसर है। क्लियर हो कि नहीं हो, समझ आया कि नहीं आया, ठीक, यही आंसर है। अगर तुम कहते सर आप इसी को x मानो तो जरा, इसी को x मानो तो जरा फिर देखें, तो इसी को, और ऑप्शन पुटिंग भी हो सकता है, पहले ऑप्शन पुटिंग बता देता हूं। ऑप्शन पुटिंग अगर मैं बताने की कोशिश करूं, सुनना भाई,
मुझे बेटे की वैल्यू निकालनी है 10 साल बाद की। कब की? 10 साल बाद की। तो बेटे की वैल्यू 10 साल बाद की निकालनी है, तो 10 साल बाद बेटा, 10 साल बाद बेटा 3 का तो हो भी नहीं सकता, ये तो गलत है ना, आंसर 10 से ज्यादा ही होगा। कोई भी इंसान 10 साल बाद अगर निकालना है तो 10 से तो ज्यादा ही होगा, तो ये 3 तो नहीं है भाई। अगर 10 साल बाद बेटा, मान लो 28 वाला ऑप्शन उठाता हूं, 28 वाला, 10 साल बाद बेटा 28 का है, तो आज की डेट में बेटा कितने का है? आज की डेट में बेटा 18 का है। और पिता जो है वो 25 साल ज्यादा है, तो पिता की वैल्यू कितनी हो गई? 43 हो गई, हाँ है ना। और सन और फादर को मल्टीप्लाई करके 84 बनना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करके 84 कहां बन रहा है यार? गलत हो गया। अगर मान लो मैं 13, ये 28 उठाया मैंने, ठीक है, अगर मैं 13 उठाता हूं तो 10 साल बाद सन अगर 13 का है, तो आज की डेट में जो सन है, आज की डेट में सन कितने का है? 3 का है, तो फादर उससे 25 ज्यादा, फादर कितने का है आज की डेट में? 28 का है। फादर कितने का है आज की डेट में? 28 का है। और सन और फादर को मल्टीप्लाई करके 84 बनना चाहिए। जी हां, बिल्कुल 84 बन रहा है, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये गलत हो गया। समझ आया कि नहीं आया? क्या बात समझ रहे हो कैसे चल रहा है? क्लियर? तुम इसको एक्स मान के भी कर सकते थे यार, ये भी कर सकते थे, पर मुझे 10 साल बाद की वैल्यू निकालनी थी, मैंने उसको एक्स मान लिया। अगर 10 साल बाद की वैल्यू एक्स है तो आज की वैल्यू ये पता चली, और आज की वैल्यू जितनी भी है उससे बाप जो है वो 25 साल ज्यादा है, तो इसमें 25 ऐड कर दिया, तो फादर का प्रेजेंट निकल गया, ये सन का प्रेजेंट निकल गया, हाँ है ना। फिर बोलता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। क्लियर? दिक्कत तो ना है भाई? समझ आया कितना अच्छा सवाल था? क्या सवाल? देखो, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, सम ऑफ टू फ्रेंड इज इतना, सम ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20, और 4 ईयर अगो देयर प्रोडक्ट इज 48। 4 साल पहले उनका प्रोडक्ट जो था वो 48 था। फाइंड क्या करना फिर इसमें? प्रेजेंट एजेस निकालने भाई। ऑप्शन से कर लेते हैं, प्रेजेंट एजेस ही निकालने हैं ना, तो ऑप्शन से ही कर लेते हैं भाई, ऑप्शन से ही कर लेते हैं। और तो ऑप्शन में तो कोई भी नहीं लग रहा, नन नहीं लग रहा है मेरे को। सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 20, दोनों बेटों का प्रेजेंट एज का सम 20 है, ये तो कोई भी 20 नहीं आ रहा है, मतलब एक ही ऑप्शन है, नन नहीं आएगा, हाँ है ना। कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं, पूरा सॉल्व करना है। अगर पूरा सॉल्व करना है तो पूरा कर लेते हो, ऑप्शन का तो झंझट खत्म। आंसर आ चुका है भाई, स्क्रीन से ही आंसर आ चुका है। क्लियर? पूरा सॉल्व करना है तो चलो सॉल्व करते हैं। अरे यार ये क्या हो गया? पूरा सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं भाई। कहता है सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 पर्सन, है ना। एक को मैं ए मान लेता हूं, दूसरे को बी मान लेता हूं, तो ए को मैं ए मान लेता हूं, दूसरे को बी मान लेता हूं, और दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 20। कहता है सम ऑफ देयर, एक मिनट, 4 ईयर अगो देयर प्रोडक्ट वाज 48, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले और ये वाला इंसान 4 साल पहले, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना था? 48। इसको सॉल्व किया तो क्या बनेगा? ए बी माइनस, या माइनस कितना हो गया भाई? नहीं यार, इसको सेम वेरिएबल में रखो, इक्वेशन बन रही है, एक्स लेके चलते हैं, सेम वेरिएबल में रखो। अगर ऐसा है तो बी की जो वैल्यू बनेगी, तो यहां से बी जो बनेगा वो 20 माइनस ए बनेगा, हाँ जी। फिर कहता है 4 साल पहले, तो 4 साल पहले और 4 साल पहले इनको गुणा करके कितना बनना था? 48। तो ये ए की जगह तो चलो ठीक है, लेकिन बी की जगह पे क्या रख दिया? बी की जगह पे 20 माइनस ए रख दिया। क्या समझे तुम मैंने क्या किया भाई? ए प्लस बी अगर 20 है तो बी की वैल्यू इतनी बनेगी, कोई भी रख लेते, तुम चाहे ए के हिसाब से चल लो। इतना बात क्लियर है? दूसरी कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये थी। क्लियर? इसको सॉल्व करोगे तो a माइनस 4, इधर से 20 कहां? 20 में से गया तो 16 माइनस ए इक्वल टू 48। मल्टीप्लाई करोगे तो ये बना 16 माइनस ए स्क्वायर माइनस 16 चौके 64 प्लस का 4a इक्वल टू 48। तो इक्वेशन बन रही है 16 4 है 20 है, 20a माइनस ए स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 48। सब कुछ उठा के उधर ले जाते हैं ना, तो ए स्क्वायर माइनस 20a, और ये कितना हो जाएगा? 48 प्लस तो 36 12 112 आएगा ना, 112 ही आएगा क्या? 20, एक मिनट को, 20 गलती कहां हो गई? ये उधर जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये भी तो प्लस ही हो जाएगा, तो 112 हो जाएगा, माइनस का प्लस का 112 इक्वल टू 0। दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको प्लस माइनस करके कितना बने?
तो 112 कहाँ बनता है यार, 112 तो बन नहीं रहा। 16 छीके 16 सत्ते 112, 28 चौके 112 को गलती तो नहीं होगी इसमें। a-4 इक्वल टू क्वाड्रेटिक बन रहा है यार, ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कैसे होगा, ये तो मेरे को सॉल्व होता नहीं दिख रहा है यार। अगर मान लो, क्योंकि ये तो 16 सत्ते 112 होता है, 28 चौके 112 होता है, बन ही नहीं रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मान लो ये डिस्क्रीट रूल एक पढ़ते थे हम, जैसे उसमें होता था बी स्क्वायर -4ac, तो बी तो तुम्हारा है माइनस का 20 -4ac, तो ये तो प्लस का 400 बन गया और माइनस का, अच्छा ठीक है भाई, रुको रुको रुको, ये तो माइनस का 48 बन गया ना। ये यार उसमें हम पढ़ते थे कि डी अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो 1 रूट होता है, अगर डी ग्रेटर देन 0 हो जाए तो क्या होता है, 2 रूट होते हैं, और अगर डी लेस देन 0 यानी नेगेटिव हो जाए, जैसे कि ये हो गया है, तो यहां पे 9 रूट होते हैं। याद है ना, नहीं याद है तो जान लो, ये डी निकालने का फॉर्मूला है, डी को निकाल लिया हमने इस हिसाब से, क्लियर। इस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि रूट कितने बनेंगे। ये जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे पता चला -48 है, मतलब 9 रूट है, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा इसका, क्लियर है, समझ आया जी। अगली बात करें क्या, इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है भाई, गड़बड़ तो ना है। तो ये रहा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 4:1। दो दोस्तों के एजेस का रेशियो 4:1 है एंड प्रोडक्ट इज 196। तो भाई एक ए है और एक बी है, इनका एजेस का रेशियो 4 और 1 है, क्लियर है ना। फिर क्या बोलता है, मतलब 4x और 1x है। फिर क्या बोलता है, इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है वो कितना है 196, और ये प्रोडक्ट जो है वो 196 है, मतलब 4x और 1x इक्वल टू 196, 4x स्क्वायर इक्वल टू 196 है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 196 बटा 4 49, या फिर x इक्वल टू 7, क्लियर। क्योंकि x का स्क्वायर 49 तो यही हुआ ना, तो यहां से पता चला a की वैल्यू और b की वैल्यू कितनी हो गई, तो a की वैल्यू हो गई कितनी 4x, यानी 7 चौके 28, 7 से गुणा करना है ना, और b की वैल्यू कितनी है 1x यानी 7। ये कब की वैल्यू है, आज की। मेरे को आज की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी है, कब की निकालनी है, 5 साल बाद की। तो 5 साल बाद में 5 ऐड कर दिया 33, 5 ऐड कर दिया तो ये हो गया 12। इसका रेशो 3 के टेबल में 11 पे 3 के टेबल में रेशो पूछा है भाई, रेशो, तो दिस इज द आंसर। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। अगली बात करें क्या, दो बड़े उम्दा सवाल और हैं हमारे पास, नीचे जाके एक सेकंड पहले मैं उनको करा लेता हूं। ये सवाल देखो कितना अच्छा सवाल है, एकदम मस्त सवाल है भाई। क्या बोलता है सवाल, कहता है 8 ईयर अगो पूर्वी एज इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ 1 सन 1 डॉटर। 8 साल पहले पूर्वी बेटे और बेटी के प्रेजेंट के बराबर थी। ना पूर्वी पता है ना बेटा बेटी पता है, कोई रेशो नहीं पता, अभी आगे देखते हैं। 5 ईयर हेंस रेशियो ऑफ द डॉटर एंड सन विल बी इतना। सुनो भाई, 5 साल बाद, सुनते चलना अब ध्यान से सुनना, सवाल अच्छा है ये, 2-4 सवाल बड़े उम्दार आने वाले हैं, क्लियर। 5 साल बाद, क्या 5 साल बाद, 5 साल बाद डॉटर और सन का जो रेशो बनने वाला है, डॉटर सन का रेशो कितना बनने वाला है 7 और 6। अगर 5 साल बाद वो इतना है तो क्या आज की डेट में बेटी इतने की और बेटा इतने का होगा। ये डॉटर की वैल्यू प्रेजेंट और ये सन की वैल्यू प्रेजेंट, इतना क्लियर है। फिर बोलता है 8 ईयर अगो, इस लाइन पे दोबारा आ जाओ। 8 साल पहले, 8 साल पहले पूर्वी जो थी वो बराबर थी किसके, डॉटर प्रेजेंट और सन प्रेजेंट का सम, सम ऑफ द डॉटर प्रेजेंट एंड सन प्रेजेंट। तो 8 साल पहले पूर्वी की वैल्यू निकाली जा सकती है ना, कुछ ऐसी वैल्यू बनेगी 13x माइनस का 10। ये पूर्वी कब है, 8 साल पहले पूर्वी। अगर पूर्वी की वैल्यू 8 साल पहले निकाली जा सकती है तो पूर्वी की वैल्यू आज की भी निकाली जा सकती है। 8 साल पहले की वैल्यू जो भी रही होगी उसमें 8 ऐड कर दो, ये पूर्वी की आज की वैल्यू निकल गई। इतनी बात क्लियर है। ये पूर्वी की आज की वैल्यू, माइनस प्लस माइनस होता है ना, गलती हो गया, यहां 2 आएगा ना। ये पूर्वी की आज की वैल्यू निकल गई है ना, यह पूर्वी की आज की वैल्यू निकल गई। आगे क्या बोलता है सवाल, क्लियर। आगे क्या बोलता है, कहता है इफ पूर्वी हस्बैंड इज 7 ईयर टू हर, एल्डर टू हर, पूर्वी का हस्बैंड उसे 7 साल बड़ा है, एंड हिज मतलब हस्बैंड, हस्बैंड इज 3 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन। सुनो, यहां से 2 बातें निकलती हैं।
एक बात ये निकलता है कि हस्बैंड जो है, हस्बैंड की बात करें तो हस्बैंड जो है पूर्वी से 7 साल बड़ा है, और हस्बैंड जो है वो हस्बैंड 3 गुना है किसका, सन के प्रेजेंट का। दोनों बातें तो सेम ही है, इंसान तो एक ही है ना, क्लियर। तो पूर्वी का हस्बैंड पूर्वी से जब कंपेयर किया तो 7 साल बड़ा था, पूर्वी से कंपेयर किया तो 7 साल बड़ा था, मतलब ये ऐसा हुआ। और बेटे से कंपेयर किया तो बेटे की वैल्यू का कितना गुना था, 3 गुना था। तो बेटे से कंपेयर करके जब देखा तो ये ऐसा दिखाई दिया। ये बात क्लियर है। अब दोनों ही केस में हस्बैंड की वैल्यू तो सेम है, तो क्या मैं हस्बैंड की वैल्यू को इक्वेट कर सकता हूं? वो इंसान तो एक ही है, चाहे बेटे से कंपेयर करो चाहे पूर्वी से कंपेयर करो, है ना। मेरी वैल्यू किसी से 2 साल बड़ी भी हो सकती है, किसी से 5 साल छोटी भी हो सकती है। वही हस्बैंड की बात हुई, तो हस्बैंड को इक्वेट किया तो एक बार है उसकी वैल्यू इतनी, दूसरी बार है उसकी वैल्यू इतनी, तो ये एक्स वाले एक तरफ कर दिए, बिना एक्स वाले एक तरफ कर दिए, तो एक्स बराबर क्या आ गया जी, 4। पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, डॉटर प्रेजेंट निकालना है। तो डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो है 7x माइनस का 5। तो 7x मतलब क्या, 7x मतलब 7 चौका 28, 28 में से 5 गए तो क्या, 28 में से 5 गए तो 3। ये सवाल का सही जवाब। अगला सवाल क्लियर, मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं भाई, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल ये रहा, ये देखो कितना उम्दा सवाल है। 4 साल पहले रेशियो ऑफ द एज एट दैट टाइम, एट दैट टाइम मतलब 4 साल पहले। तो प्रेजेंटली मैंने ए को ए मान लिया और प्रेजेंटली मैंने बी को बी मान लिया, ये याद रखना, क्लियर। कहता है 4 साल पहले, एक मिनट वो सुनो, हाफ ऑफ ए 4 साल पहले, हाफ ऑफ ए 4 साल पहले, एंड 4 टाइम्स ऑफ बी एट दैट टाइम, मतलब किस टाइम, 4 साल पहले, और 4 टाइम्स ऑफ बी 4 साल पहले। ये बात समझ रहे हो? ये लाइन को वीडियो रोक के पढ़ने की कोशिश करना कि ए 4 साल पहले का आधा और बी 4 साल पहले का 4 गुना, ए उस वक्त का आधा, उस वक्त यानी किस वक्त, 4 साल पहले का आधा, क्लियर। ये बराबर है किसके, 5:12 के। इसके नीचे कुछ नहीं इसलिए 1 लगा दिया। ये सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे सॉल्व होगा, आगे देखते हैं। चलो पहले सॉल्व कर ही लेते हैं। तो ए 4 साल पहले कितना रहा होगा, ए आज इतना है, तो क्या इस 4 साल पहले को ये ऊपर ले जाऊं, रहने दो, चलो अगले स्टेप में कर लूंगा। इतना लिखेंगे और इसको 4/1 इंटू बी माइनस 4 लिखेंगे, हाँ है ना, क्लियर। तो ये सॉल्व जब मैं करूंगा तो मेरे को पता है ये इससे तो ये 1 से गुणा करने पे तो ये रह जाएगा ऐसा ही, लेकिन इसको जब किया तो 4 दूनी क्या बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। 2 इंटू 4 बी माइनस 4, और ये 5/12, 1 पे और 3 पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया तो ये क्या होगा दोस्त, ये होगा 3 इंटू ए माइनस 4, और इधर से 2 इंटू 5 इंटू बी माइनस 4, तो ये 3a माइनस का 12, 10b माइनस का 10 चौका 40। तो यहां से इक्वेशन बन रही है 3a माइनस 10b इक्वल टू माइनस का 28। ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी इक्वेशन क्या कहता है, 8 साल बाद, कब, 8 साल बाद, हाफ ऑफ ए एट दैट टाइम, यानी आधा है ए 8 साल बाद, ए 8 साल बाद विल बी लेस देन, ये कम है, ये वाला मटेरियल कम है किससे, बी उस वक्त से, माइनस बी 8 साल बाद से। यही बोल रहा है ना, बी 8 साल बाद से कम है, कौन, ए 8 साल बाद का आधा, आधा ये कितना कम है, तो डिफरेंस है 2 का, ये लिख रखा है, क्लियर, ठीक है जी। मतलब कि बी उस वक्त जितना भी होगा माइनस करेंगे उस वक्त का आधा, तो 2 आंसर आएगा। बी 8 साल बाद को हम b + 8 बोल सकते हैं, और इसको 1/2 a + 8, और ये बराबर में 2। एलसीएम ले लिया भाई, एलसीएम ले लिया तो नीचे तो पूरे में 2 आ गया, ये बन गया 2 इंटू बी + 8 माइनस का a + 8, क्योंकि नीचे 2 था, ये उधर जाके ऐसे बन जाएगा। जब इसको तुम सॉल्व करते हो तो ये सॉल्व करने पे दिखाई देगा 2b + का 16, यही बनेगा ना, 2b और ये 16 माइनस का a प्लस माइनस का 8, और ये उस तरफ 2 दूनी 4। तो ये सॉल्व करोगे अगर तुम्हें b की वैल्यू निकालनी है बस, तो माइनस का a प्लस का 2b, और ये 16 में से 8 गया तो बचा 8, और ये प्लस का 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस a प्लस 2b इक्वल टू माइनस का 4। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, सवाल सॉल्व हो जाएगा भाई, क्लियर। तो इसको सॉल्व करना है अगर तो 3a माइनस 10b इक्वल टू माइनस का 28, और इधर से माइनस a प्लस 2b इक्वल टू माइनस का 4।
मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, जो वैल्यू निकालनी वो एलिमिनेट नहीं करोगे तो ए को हटाना है, ए को हटाना है तो सीधे इसको 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दिया ना, समझ जाओगे ना। 3 से जब मैंने इसको गुणा कर दिया, जब मैंने इसको 3 से गुणा किया तो ये इक्वेशन जो बन, ये कट गया यार, टेढ़ा हो गया, ये इक्वेशन जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 3a माइनस का प्लस का 3 दूनी 6 भी और उधर से माइनस का 12। सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे भाई, ऐड तो कोई साइन नहीं बदलाव आएगा, ये कट गया, ये बचा माइनस का 4 भी और ये बचा माइनस का 40, तो b बराबर बचा 10। तो b बराबर क्या बचा 10। बोलो हाँ कि ना। तुम समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे हो? अच्छा सवाल था या नहीं, बताओ भाई हाँ या ना करके। क्लियर। प्रेजेंट एज ऑफ अमित इज 50% मोर देन द मनीष प्रेजेंट एज। तो और क्या कहता है, निकालना क्या है पहले तो ये चेक कर लो। निकालना है तुम्हें ललित, है ना। और 5 ईयर अगो अमित वाज ट्वाइस देन द मनीष। तो भाई अमित और मनीष की बात कर लेते हैं ना, पहले प्रेजेंट है और 5 साल पहले है, तो ये अमित और ये मनीष, ये प्रेजेंट और ये 5 साल अगो। तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट एज ऑफ अमित इज 50% मोर देन मनीष, मतलब अगर ये 100 है तो ये 150 है, या यूं बोल लो ये 3 और ये 2। 5 साल पहले अमित दुगना था, तो 5 साल पहले अमित दुगना था, तो ये ऐसे होगा, हाँ है ना। सबसे पहला काम क्या है भाई, डिफरेंस सेम करना। कितने का डिफरेंस, 1 का। कितने का डिफरेंस, 1 का। डिफरेंस तो ऑलरेडी सेम है, अगर डिफरेंस सेम है तो ये लाइसेंस तुम्हारे पास है, ये लाइसेंस तुम्हारे पास है। चेंज चेक करो कितने का बदलाव आ रहा है, किसी में देख लो कितने का बदलाव आ रहा है तुम्हारे मुताबिक। तो तुम्हारे मुताबिक बदलाव आ रहा है 1x का। सवाल के मुताबिक देखो तो जरा, ये प्रेजेंट है, ये 5 साल पहले है, कितने का गैप है सवाल के मुताबिक, कितने का गैप है, तो सवाल के मुताबिक ये गैप जो है वो 5 साल का है। तो 1x बराबर 5 आ गया, 1x बराबर 5 आ गया, तो दोनों का प्रेजेंट निकाल लेते हैं। अमित जो आज की डेट में है, अमित जो आज की डेट में है, आज की डेट में अमित जो हो गया वो 5 दिए 15 का हो गया, और मनीष जो आज की डेट में है वो 5 दूनी 10 का हो गया। ये आज की वैल्यू हो गई अमित और मनीष। अब बोलो, कहता है 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, सम ऑफ द मनीष एंड अमित, 5 साल बाद, 5 साल बाद इन दोनों का जो जोड़ है, इन दोनों का जो जोड़ है, ये 20 और ये 15, तो ये 35 हो गया ना। इट इज इक्वल टू ललित एज एट दैट टाइम। ये इक्वल टू होगा ललित एट दैट टाइम, विच टाइम, 5 साल बाद। क्लियर। तो 35 इक्वल टू ललित 5 साल बाद। अगर ललित 5 साल बाद 35 है तो ललित आज कितना है, ललित आज की डेट में 35 नहीं है, ललित आज की डेट में 30 है। समझे कि ना समझे? यह सवाल देखो, अब बहुत ही उम्दा सवाल है भाई। क्लियर। इसको करते हैं जरा, इसको देखो। तानियाज ग्रैंडफादर इज 8 टाइम्स older to her 16 ईयर अगो। ये तान्या है यार, 1 मिनट रुको जरा, 1 सेकंड रुको। वो तान्या है, ये उसके ग्रैंडफादर है, ये उसके ग्रैंडफादर है। आज नहीं, 16 साल पहले की बात चल रही है। कब की बात चल रही है? 16 साल। ये प्रेजेंट लिख दिया, 16 साल पहले, 16 साल पहले। तो तान्या के ग्रैंडफादर जो थे वो 8 गुना थे, तो ये 1 और 8 हो गया। उसके बाद ही वुड बी 3 टाइम्स, 3 गुना हो जाएगा। कब? 8 साल बाद, आज से 8 साल बाद, तो 8 ईयर बाद, 8 साल बाद 3 गुना हो जाएगा, तो ये 1 और ये 3। सबसे पहला काम क्या? डिफरेंस सेम। कितने का? 5 7। ये कितने का? 2। इसको 2 से गुणा, इसको 7 से गुणा, यही कर दूं। तो इसको जब ऐसे किया तो ये पता चला कि भाई 2x और ये 16x, ये किया तो 7x और ये 7 या 21x। क्लियर। ये 16 साल पहले, और ये चेंज देखते हैं भाई। मेरे मुताबिक चेंज कितने का दिखाई दे रहा है? तो मेरे मुताबिक जो चेंज दिखाई दे रहा है वो 5x का दिखाई दे रहा है। सवाल के मुताबिक देखते हैं। सवाल के मुताबिक देखो भाई, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है ना। ऊपर कितना जा रहे हैं? 16 साल पहले। नीचे कितना आ रहा है? 8। तो ऊपर में 16, नीचे 8, तो टोटल कितना हो गया? 5x बराबर 24। तो 5x बराबर अगर 24 है तो 1x बराबर 24/5। ये बात क्लियर। फिर आगे क्या बोलता है? कहता है 8 ईयर अगो, दोनों का रेशो निकालना है। तो 8 साल पहले दोनों का रेशो निकालना है। तो भाई एक बात को समझो, यहां एक बात सिखाता हूं, करने को 2 तरीके से करूंगा। पहले तो दोनों का ये रहा, ये तान्या है, सुनो, ये तान्या है, ग्रैंडफादर है। 16 साल पहले, 16 साल पहले, तो ये 2x और ये 16x। क्लियर। मेरे को 8 साल पहले जाना है अगो, सुनना भाई। तो 16 साल पहले की वैल्यू है। अगर आज की वैल्यू देखें तो क्या आज की वैल्यू 2x + 8 और ये 16x + 8 होगी?
लेकिन आज नहीं चाहिए। 8 साल माइनस 8 नहीं 16 आना था ना, 16 से आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये 16 आएगा दोस्त, ये 16 आएगा, ये 16 आएगा, ये 16 आएगा। 8 साल पहले जाना है तो 2x प्लस 16 में से 8 माइनस कर दिया, आज की वैल्यू में से 8 माइनस कर दिया, तो क्या ये 8 साल पहले, और क्या ये 8 साल पहले हो गया? हाँ है ना? क्या ये 8 साल पहले हो गया या नहीं हो गया? बोल बताओ। क्लियर हो? एक बात और थी, ये तो हम कर लिए, इतने मटेरियल को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि भाई ये तान्या है, ये ग्रैंडफादर है। 16 साल पहले तो मुझे पता ही है, 16 कदम पीछे तो मैं खड़ा ही हूं, मुझे बस 8 ही कदम पीछे जाना था, तो मैंने क्या कर दिया, 16 कदम पीछे तो ये 16 साल पहले है, 16 साल पहले, 16 साल पहले मुझे 8 ही कदम पीछे जाना है, तो 8 कदम और आगे आना पड़ेगा ना, 8 कदम आगे बढ़ा लो, तो भाई ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या 8 साल पहले की हो गई? 8 साल पहले। भाई मैं 16 कदम पहले पीछे खड़ा हूं, मुझे 8 ही कदम पीछे जाना है, मैं 16 कदम पीछे खड़ा हूं, मुझे 8 ही कदम पीछे जाना है, तो कितना ऐड करें? तो कितना ऐड करें तो पता चल जाएगा ना, ऐसा करके देख लो, पता चला कि 8 ऐड कर दोगे मतलब 8 आगे आ जाओ। क्लियर है? 8 आगे आ जाओगे तो गुजारा हो जाएगा। क्लियर? तो ये रब कर रहा हूं जरा सा, सवाल अभी सॉल्व करना है, सवाल सॉल्व करना है, थोड़ा रब कर रहा हूं इसको। ठीक है जी, 2-4 सवाल बचे हैं, थोड़ा संयम बना लो भाई, बड़ा ही उम्दा सेशन था आज का, मजा आ गया, मुझे तो मजा आ गया है, आपका पता नहीं। क्लियर? ठीक है जी, तो इसको ये क्या हो गया, 1 मिनट को यार, कहां गया ये? ठीक है, तो अब क्या कहता है ये वाला मटेरियल, अरे ये क्या हो गया, ये हट गया मेरा, ये वाला मटेरियल है, ये वाला मटेरियल फाइंड करना है मुझे, है ना? इसका क्या फाइंड करना है? रेशियो। तो रेशियो फाइंड करना है भाई, सुनो, 2x प्लस 8 और ये है 16x प्लस 8। रेशियो फाइंड करना है, x की जगह पे क्या आएगा? x की जगह पे 24/5 आएगा, और x की जगह पे 24/5 आएगा, है ना? तो सॉल्व किया तो ये क्या बनेगा, यही भी लिख लो, 24 दूना 48, 48/5 प्लस 8, और नीचे वाला बना 16 दूनी 32, 384, 384/5 और ये 8। एलसीएम लेना आता है ना, तो नीचे 5 हो गया, ये 48 प्लस 40 हो गया, और ये 384 प्लस 40/5 हो गया। ये 5 से 5, ये उसके साथ पता है ना, ये घूम के यहां, ये घूम के यहां, तो ये बन जाएगा 48, 88 मल्टीप्लाई 5, और नीचे बन गया 4, 324 मल्टीप्लाई 5, ये 5 से 5 कट जाएगा जी, तो आंसर आएगा 88/324। तो ये ऑप्शन में क्या है, 4 के टेबल में गया 22 पे, 4 के टेबल में गया 22 पे, और 4 के टेबल में गया 8 पे और 1 पे, तो ये ऑप्शन में तो नहीं है यार, एक 22/81 ऑप्शन में कहां है? ऑप्शन में नहीं है ना, नन आएगा इसका आंसर। एक ऑप्शन लगा लो यहां पे, ये 2281 कर लो, नन ऑफ दिस, इसको 22 और 81 कर लो भाई तुम, यही आंसर सही है। क्लियर? ऑप्शन सही आंसर ये है, सही आंसर ये है भाई। क्लियर हो या नहीं हो? गड़बड़ तो ना है भाई, दिक्कत तो नहीं है किसी को? आगे बढ़ते हैं हम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम यहां से भाई, अगली बात करते हैं। क्लियर? एक आधा ही सवाल बचा है। ये सवाल क्या है, मोनिका फादर एज इज 38 ईयर्स व्हेन शी वाज बोर्न। कहता मोनिका के पिता 38 साल के थे जब उसका बर्थ हुआ, तो ये मोनिका है, ये मोनिका है और ये उसके फादर है। मोनिका 0 तो फादर कितने के? 38 के। फिर क्या बोलता है, हर मदर वॉज 36 ईयर्स ऑफ एज व्हेन हर ब्रदर 4 ईयर यंगर टू हर वाज बोर्न। मतलब उसका एक भाई है छोटा, वो कितने साल छोटा है? तो मतलब उसका एक भाई है छोटा, उससे 4 साल। उसका भाई बोलता है ना, उसका भाई 4 साल छोटा है, तो मोनिका जब 4 की हो गई तो उसके भाई का जन्म हुआ। क्लियर? और जब भाई का जन्म हुआ तो मदर की एज कितनी है? जब भाई का जन्म हुआ तो मदर की एज है 36। क्लियर? भाई मोनिका जब जन्म हुआ 0 थी तो पिता 38 थे, मोनिका 4 साल की हुई तो भाई का जन्म हुआ, 4 साल छोटा है भाई, यही मतलब है ना उसका, 4 की थी तो जन्म हुआ, और जब भाई का जन्म हुआ तो मदर 36 की है। अच्छा, जब मोनिका 0 थी तो फादर जो थे 38 थे, आज मोनिका 4 हो गई है तो फादर भी तो 4 बढ़ जाएंगे, फादर कितने के हो गए? 42 के। क्लियर?
पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ हर पेरेंट्स, पेरेंट्स का गैप, पेरेंट्स का डिफरेंस, पेरेंट्स का डिफरेंस कितने का है, 4 का है। यही आंसर है भाई, क्लियर, यही आंसर है। नेक्स्ट सवाल कहता है रेशियो ऑफ द स्कूल एज नीलम, स्कूल एजेस ऑफ नीलम एंड शान, नीलम और शान जो है उसका स्कूल एज का रेशियो 5 और 6 है। अब ये बात तो दिया ही नहीं है कि स्कूल में कब पढ़ रहे थे वो। फिर बोलता है इफ द रेशियो ऑफ द 1/3 एज ऑफ नीलम, 1/3 ऑफ नीलम एंड 1/2 ऑफ द शान, 1/2 ऑफ द शान, इट इज इक्वल टू 5/9। ये किसके बराबर है, 5/9। तो स्कूल एज ऑफ द शान निकालना है। ये स्कूल की वैल्यू थी ना, स्कूल एज ऑफ द शान निकालना है, ये फाइंड करना है भाई, क्लियर। लेकिन इस सवाल, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये बन गया 2/3 इंटू नीलम बटा शान, उधर से बना 5/9, तो ये 1 पे और ये 3 पे, तो नीलम बटा शान घूम फिर के फिर से 5 और 6 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस पूरे सवाल में तुम ध्यान से अगर देखो तो एक्चुअल डेटा दिया है कहीं पे कि कितने साल पहले कितने साल बाद, ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। दैट्स वाई इसका आंसर क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डाटा इनएडिक्वेट। इसमें सवाल में पूरा डाटा नहीं दे रखा है भाई, पूरा डाटा नहीं दे रखा है, क्लियर। अगली बात, ये वाला सवाल है, मैन इज 125% ऑफ व्हाट इट वाज 10 ईयर अगो। एक आदमी 125% है किसका, खुद की एज के 10 साल पहले का। सुनो, 10 ईयर अगो और आज, अगर यहां पे 100% था तो यहां कितना है, 125%, है ना। मतलब अगर ये 4x का था तो यहां पे ये कितने का हो गया, 5x का हो गया। 25 के टेबल में काट दिया, 4 पे और 5 पे। सुनो, ये 10 साल पहले में और आज में ये गैप कितने का दिखाई दे रहा है तुम्हें, 10 साल पहले में और आज में जो डिफरेंस है, क्या वो 10 का दिखाई दे रहा है, और ये डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है, 1x का दिखाई दे रहा है, हाँ या ना। तो मेरे को पता चला डिफरेंस या तो 1x बोलो या तो 10 साल बोलो, क्लियर और नॉट क्लियर, या तो 1x बोलो या तो 10 साल बोलो। पूछा है प्रेजेंट एज क्या होगा भाई, तो प्रेजेंट एज यही है ना, 5x, 5x का मतलब 5 इंटू 10 50 आंसर है। ये आगे वाला जो डेटा था वो किसी काम का नहीं है, उसको बिना यूज किए ही आंसर आ गया, क्लियर है जी भाई। ये गैप देखो ना, ये गैप देखो कि भाई 10 साल पहले में और आज में 10 का गैप है, ये 10 साल पहले में और आज में 1x का गैप है, तो क्या हो गया, 1x बराबर 10, क्लियर। फराह गॉट मैरिड 8 ईयर अगो, फराह की मैरिज 8 साल पहले हुई है। टुडे हर एज इज, ये 1/2/7 ऐसा है कुछ, 1/2/7। वो टुडे हर एज इज इतने टाइम्स ऑफ द मैरिज, देखो टुडे यानी प्रेजेंट इक्वल टू 1/2/7 है, कब का, मैरिज का। तो प्रेजेंट इक्वल टू 7 एकम 7 2 9/7 है किसका, मैरिज का। मतलब प्रेजेंट बटे मैरिज 9 मतलब कि मैरिज के वक्त अगर फराह इतने की थी तो फराह आज कितने की है। मैरिज कब हुई है, मैरिज 8 साल पहले हुई है, मतलब आज में और मैरिज में कितने का गैप है, 8 साल का। मैरिज 8 ईयर अगो हुई है, तो मेरे मुताबिक ये गैप जो है आज में और इसमें 2x है। सवाल के मुताबिक मैरिज में, प्रेजेंट एंड मैरिज में जो डिफरेंस है वो 8 साल का है, बोलो हाँ या ना, क्लियर। तो 1x इक्वल टू कितना आएगा जी, 4 आएगा, हाँ कि ना। 1x अगर 4 आ गया तो प्रेजेंट में फराह कितने की है, 9x की, प्रेजेंट में कितने की है भाई। मैरिज मेरे मुताबिक 2x पहले हो रही है, आज 9x का है, कोई 7x पे मैरिज हुई है तो 2x पहले हुई, सवाल के मुताबिक 8 साल पहले हुई, तो 9x का मतलब 9 चौका 36 साल, फराह आज 36 साल की है। कहता है प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर इज 1/6 ऑफ एज, तो उसकी एक बेटी भी है, और वो जो बेटी है वो फराह की वैल्यू का 1/, यानी बेटी की वैल्यू कितनी है, बेटी की वैल्यू है 6 साल। कहता है व्हाट इज द डॉटर एज 3 ईयर अगो, डॉटर 3 साल पहले कितने की थी, डॉटर 3 साल पहले कितने की थी, 3 की थी। समझ आया या नहीं आया, 3 ईयर अगो कितने की थी, 3 की थी भाई, क्लियर हो जी। आगे बढ़ते हैं, ऑलमोस्ट हो ही गया भाई, रेशो वगैरह बना लो, तुम कर लेना इसको, ठीक है। क्या कहता है, ए रेशियो ऑफ द ए एंड बी इज, ए और बी जो है वो कितना है, एक्स और वाई है। फिर क्या हुआ, कहता है ए एज इंक्रीज बाय 3 एंड बी इंक्रीज बाय 2, ए को 3 बढ़ाया, बी को 2 बढ़ाया, ऐसा करने से नया रेशियो जो है वो 24 और 25 है। कहता है सम ऑफ देयर एक्चुअल एजेस यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अच्छा एक्चुअल एजेस का वैल्यू निकालना है ना,
वो कितना था, एक्चुअल एजेस, क्या बोलता है, रेशियो ऑफ देयर एक्चुअल एजेस, सम ऑफ देयर एक्चुअल एजेस ना। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये सॉल्व किया तो ये बना 25x प्लस 3 इक्वल टू 24y प्लस 2। सॉल्व करें तो बना 25x प्लस 25 थी 75 और ये बना 24y, 24 दूनी 48, यही है ना। उसके बाद की बात अगर करें हम तो अपने को ये समझ, तो ये सवाल चल रहा था ना यार, इसमें अगर एक ये डेटा दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है यार, इसको अगर मान लो, एक सेकंड के लिए रुकना, इसको किसी और तरीके से अगर सोचने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये डेटा का तो यूज ही नहीं हुआ इसमें। अगर मान लो, एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं अगर एक काम करूं कि मान लो ये बोलता है द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 93, तो प्रेजेंटली मैंने ए को मान लिया ए और बी को मान लिया मैंने बी, मान लिया बी, तो क्या कहता है ए प्लस बी इक्वल टू कितना है 93। एक इक्वेशन ये हो गई। फिर क्या बोलता है, इफ ए इज इंक्रीज बाय 3, अगर मान लो ए और बी ए है, ए की वैल्यू बढ़ा दी 3 और बी की वैल्यू बढ़ा दी 2, यही बोला था ना कि ए इज इंक्रीज बाय 3, बी इज इंक्रीज बाय 2। अगर ए की वैल्यू को बढ़ा दिया 3 और बी की वैल्यू को बढ़ा दिया 2, तो कहता है ऐसा कर देने से जो नया रेशो बनेगा वो बनेगा 24 और 25। क्लियर, ऐसा करने से जो नया रेशो बनेगा वो बनेगा 24 और 25। तो ये 24-25 जब बन गया तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये बना 25a प्लस 3 और दूसरी तरफ बना 24b प्लस 2, तो ये बना 25a प्लस 75 और ये बना 24b प्लस 48। क्लियर है भाई, गड़बड़ तो ना है। इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन बनेगी कुछ ऐसी, 25a माइनस 24b इक्वल टू 48 माइनस 75, है ना, 48 माइनस 75। तो 48 माइनस 75 अगर मैं करूं तो यह बन जाएगा तुम्हारा, कितना होता है यार 27 बन जाएगा ना। तो 27 भी कहां, माइनस का 27 बनेगा। 25a माइनस 24b इक्वल टू माइनस का 27, ये दो मान लेते हैं। अगर इसको 25 से गुणा कर दें तो पूरे को अगर 25 से गुणा कर दें तो ये 25a बन जाएगा, ये 25b बन जाएगा और ये 93 इंटू 25 बनेगा, है ना। क्लियर, तो मल्टीप्लाई करने का एक ट्रिक होता है कि भाई पहले इसको इससे पूरे को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 25 थी 75 हासिल में 7, 25 को 9 से किया तो 225, 225 और 7 232, तो 2325 बनेगा। मतलब ये इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। 25a प्लस 25b इक्वल टू 2325। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो साइन बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा, ये तो कट गया, माइनस का 49b और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2352, माइनस माइनस तो कट गया, तो b इक्वल टू निकल जाएगा, यहां से b इक्वल टू निकलेगा 2352 बटा 49। तो 7 के टेबल में 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 छिके 42 और 7 के टेबल में 7 पे 7 चौका 28, 7 अट्ठे 56, b की वैल्यू आ गई 48। और हम जानते हैं एंड वी नो पुट इन 1 में पुट करते हैं तो a प्लस बी की वैल्यू थी 93, तो अगर b 48 है तो क्या a की वैल्यू निकल जाएगी, a की वैल्यू निकलेगी, a की वैल्यू 45 निकलेगी। रेशियो पूछा उसने a बटा b, तो a बटा b पूछा है तो a बटा b कितना बनेगा, यही बनेगा ना 40, ये ऑप्शन है 48 बाय 40, 45 बाय 48। क्लियर, ये कट भी जाएगा अभी आगे, 15:16 भी कहला सकते हैं। क्लियर, ठीक है जी, 15/16 भी कह सकते हैं इसको। क्लियर हो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, घर में बैठ के इसको कर लेना। सेम सवाल ये रिपीट हो गया है, सेम सवाल ही रिपीट हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, घर में बैठ के करते रहना इसको। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा ये रिपीट हो गया है, ऑलमोस्ट हो ही गए हैं भाई सारे सवाल। क्लियर है जी, मुझे ये लगता है कि मैंने ये सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से लिया है। मैंने कोशिश किया है, देखो एजिस के चैप्टर में ज्यादा कुछ होता नहीं है, इसमें बस नए सवाल देखने होते हैं। क्लियर, सवालों को समझना होता है रैंडमली जब सवाल आता है, क्योंकि इसमें टाइप वाइज तो है नहीं, कुछ टाइप वाइज नाम की कोई चीज नहीं है, 3-4 सवाल ही टाइप वाइज है और कुछ भी टाइप वाइज नहीं है। क्लियर है ना, तो आपको टाइप वाइज कुछ नहीं है, रैंडमली सवाल पढ़ना है, समझना है। मैंने पूरे अच्छे से कोशिश की, बाकी आपको कमेंट में रिव्यू करना है कि आपको ये कैसा लगा, क्या लगा,
कोई डाउट है, कोई सुजेशन है, कोई भी चीज है, आपको कंटिन्यू करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, थैंक्स टू एवरीवन।